Hello everyone, welcome back to another video. This is the rapid revision class for the subject Indian Penal Code IPC 1860, and in previous videos of the rapid revision for IPC मैं समझा चुका हूँ IPC की रैपिड रिविजन्स में जो हमारी सीरीज चली हुई है फॉर द राजस्थान जुडिशल सर्विसेज में, उसमें पूरी IPC मैं लगभग करवा चुका हूँ सेक्शन 1 टू सेक्शन 424 तक, और डिफेमेशन वाले भी मैं आगे करवा चुका हूँ। ठीक है, थोड़ा मिक्स चल रहा है काम, लेकिन मैंने चैप्टर 16 और चैप्टर 17 जो कराए हैं उसको मैंने बिल्कुल थोरोली बताया। और जो मैंने पुरानी वीडियो में जब रैपिड रिवीजन करवा रहा था मैं, वो इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट चंक है ना जो एग्जाम पे आता है उनके इकट्ठे सेक्शंस करवा रहा था, मिसलेनियस इस पार्ट से उठा के कभी उस पार्ट से उठा के। लेकिन जो चैप्टर 16 और चैप्टर 17 है IPC का वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैंने बिल्कुल एक सीरीज में कराया है रैपिडली। ठीक है, और जो अदर सेक्शंस है IPC के जो कि चैप्टर 16 और चैप्टर 17 नहीं है, जैसे डेफिनेशंस की एक वीडियो अलग बनाई थी, और जो अन्य और प्रोविजंस है जैसे डिफेमेशन की एक वीडियो बनाई थी, फिर मैंने कुछ प्रोविजंस की वीडियो जैसे एक्सेप्शंस होगी उनकी वीडियो अलग बनाई थी, अबैटमेंट की ऑफेंसेस की वीडियो अलग बनाई थी, ऐसे ही बनाई थी। ठीक है, तो अब हम आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे सेक्शन 425 से। तो आज का हमारा रहेगा सारा टारगेट 420 सेक्शन 425 सेक्शन 425 के बाद के जितने भी हमसे हो सकते हैं हम उतनी आज इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे मेन सेक्शंस हैं चैप्टर 16 के और चैप्टर 17 के। चैप्टर 16 में तो ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी दिए हुए हैं, सबसे मेन है सेक्शन 299 से लेके 377 तक, ये मैं करवा चुका हूँ। और अब मैंने चैप्टर 17 का उठा रखा है बेटा, तो मैं उसमें करवा रहा हूँ ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो वो है अपने सेक्शन यहाँ से 378 से लेके 462 तक। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर सेकंड सेक्शन 425 से मिसचीफ। अब 425 में मिसचीफ दिया गया है, तो मिसचीफ समझते पहले क्या होता है। ठीक है, whoever with intent to cause, जिस किसी की भी इंटेंशन है, मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया इंटेंशन है किसी क्या टू कोज की कुछ करना है, कि क्या कुछ परिणाम निकालना है, कुछ कोज किसी को नतीजा देना है, कुछ टू कोज। ठीक है, और नोइंग डेट ही इज लाइकली टू कोज, या जानकारी है अगर ऐसा काम करूंगा तो कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। भाई एक तो इंटेंशन निकालना ही है, और एक नॉलेज, भाई ऐसा काम करूंगा तो हो भी सकता है निकले भी ना निकले भी, नॉलेज है। ठीक है, नॉलेज टू कोज, नॉलेज दैट ही इज लाइकली टू कोज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज। क्या कोज करेगा, इंटेंशन है, क्या कोज करने की इंटेंशन है कि रॉन्गफुल मतलब गलत तरीके से नुकसान कर दूंगा, गलत तरीके से नुकसान कर दूंगा, और गलत तरीके से डैमेज कर दूंगा, मतलब किसी को तोड़ फोड़ कर दूंगा। तो रॉन्गफुल तरीके से लॉस किया, या रॉन्गफुल तरीके से डैमेज किया, या फिर नॉलेज रखते हुए रॉन्गफुल तरीके से लॉस किया, या फिर नॉलेज रखते हुए रॉन्गफुल तरीके से डैमेज किया। टू द पब्लिक, या तो जनता जनार्दन को, पब्लिक को, और टू एनी पर्सन, या किसी अन्य स्पेसिफिक इंडिविजुअल व्यक्ति को। ठीक है, कोज इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या तो पब्लिक प्रॉपर्टी कोई तोड़ा, या किसी निजी व्यक्ति की, इंडिविजुअल व्यक्ति की किसी संपत्ति को तोड़ा। ठीक है, तो संपत्ति कौन सी टूट सकती है, ऑब्वियसली मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी ब्रोकन, मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी डैमेज्ड, movable property can be destroyed in some cases, like trees and other things which are fastened with earth, they can also be damaged or destroyed, but in rare of the rarest cases, but mainly it is seen in mischief cases the movable property is being destroyed or is being damaged. Okay, so cause is the destruction of any property, तो ऐसा कर इंटेंशन रखकर किसकी, रॉन्गफुल लॉस करने की और रॉन्गफुल डैमेज करने की। ठीक है, किसी व्यक्ति को या पब्लिक प्रॉपर्टी को। ठीक है, और नॉलेज रखकर रॉन्गफुल लॉस की या फिर रॉन्गफुल डैमेज की किसी व्यक्ति को, इंडिविजुअल को, या किसी जनता जनार्दन की संपत्ति को, प्रॉपर्टी को। और एनी सच चेंज इन एनी प्रॉपर्टी, या फिर ऐसा एक्ट कर वह व्यक्ति जो कि अक्यूज बनेगा एक ऑफेंस का। प्रॉपर्टी मानो बहुत ही अच्छी है, मानो BMW के शोरूम में एक BMW की कार खड़ी है, अब जो व्यक्ति उसे हासिल नहीं कर सकता वो उसको ख्वाब देखता उसको हासिल करने के, फिर एक दिन तो फ्रस्ट्रेशन में आके ये सोचता भाई हासिल तो मैं कर नहीं सकता, तो ये BMW की कार रखी ना, आज इस शोरूम वाले को बताता हूँ कि कार कैसे रखते हैं। अंदर जाता है, हथौड़ा लेता है, BMW की वो सारी कार को शीशे उसे उसके सब कुछ तोड़ देता है। तो उसने क्या किया, यही किया। और एनी चेंज इन एनी प्रॉपर्टी, ये नहीं किया उसने जो हमें पहले बताया, रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल डैमेज किया ना एक निजी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को। अब जो शोरूम BMW के कार का शोरूम का मालिक था भाई, वो व्यक्ति तो है, अब उसने कंपनी खोली हुई है, वो रिटेल में कार्स बेचता है BMW की। ठीक है,
तो अब एक व्यक्ति ने जो अफोर्ड नहीं कर सकता था, उसने क्या इंटेंशन वाली, भाई मैं ले तो सकता नहीं पर तोड़ तो मैं सकता हूँ, ऑफेंस तो मैं कर सकता हूँ, तो उसने फिर वह किया। या और एनी सच चेंज इन एनी प्रॉपर्टी, या कुछ प्रॉपर्टी थी जो बिल्कुल अच्छी थी, फिर जो अक्यूज बनेगा एक अपराध का, उसने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को अच्छे से उसकी कम वैल्यू कर दी, मतलब अच्छे से वो कम अच्छा कर दिया, अच्छा था फिर ऐसा कुछ कन्वर्ट किया कि वो बुरा बना दिया, ठीक है। मतलब मान के चलिए एक फ्रेंड ने ए ने अपनी कार बी को चलाने के लिए दी, ऐसे ही मजे मजे में, ठीक है। ए ने दे दी बी को, मान के चलिए ए नई कार लाया था वही BMW की, ए ने दे दी। अब टेस्ट ड्राइव के लिए फ्रेंड्स भी ले भी जाते हैं, भाई चल 2-4 किलोमीटर में टेस्ट ड्राइव ले आता हूँ कैसी चलती है। पर बी की इंटेंशन थी, यार मेरा भी मन था कार खरीदने का, यही BMW की जो इसने ले ली, इस जैसी कार, मतलब जो उसने फिर अपने पुराने एग्जाम्पल में तोड़ी थी। तो फिर क्या बोला, बी ने इंटेंशन बनानी मनी मन में, मैं दिखाता हूँ इसको, ये कार लेके आए ना आज BMW की, मतलब खरीद के, तो मैं बताता हूँ मेरे को ये मैं इससे टेस्ट ड्राइव के लिए मांगूंगा। इंटेंशन पाल रहा है वो, क्या इंटेंशन पाल रहा है, इसकी कार को मैं बताता हूँ और इसको मैं सबक सिखाता हूँ। अभी जितनी तेज चलाऊंगा सीधी ट्रक में टक्कर मारूंगा इस गाड़ी को। तो क्या नई गाड़ी को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक सैलवेज गाड़ी में, ट्रक में टक्कर मारी, चेंज कर दिया ना नई गाड़ी को सैलवेज गाड़ी में। और बी ने किया, इंटेंशन के साथ किया कि मेरे को ये कार लेनी थी, ये कैसे लिया है नई गाड़ी, मेरी हैसियत तो हुई नहीं, लेकिन ये कैसे लिया, इंटेंशन पाली और सीधा ठोक दिया गाड़ी को, एक ट्रक में BMW की नई गाड़ी को ठोक दिया। और उसको टेस्ट ड्राइव के लिए दी थी कि भाई चला ले, एज अ फ्रेंड है तू मेरा, भाई जो नए व्हीकल आते हैं सभी दे देते, कोई मांगता तो यार चलो घुमाओ एक बार, 2-3 किलोमीटर तक चक्कर मारो, देख लो कैसी चलती है, अगर पसंद आ जाए तुम भी बाद में ले लेना। लेकिन बी की तो इंटेंशन थी कि भाई नहीं ले सकता तो मैं तोड़ तो सकता हूँ इसको, इसमें मिसचीफ तो कर सकता हूँ, तो इसलिए उसने उसकी नई कार उठाई टेस्ट ड्राइव के बहाने, उसने दी है इन्हें, ठीक है। लेकिन इंटेंशन क्या थी बी की, कि टक्कर मार के तोड़ दूंगा इसको चेंज कर दूंगा, नई से खटारा कर दूंगा, ठीक है, यही हुआ ना इसमें। और इन द सिचुएशन देयर ऑफ एस डिस्ट्रॉयज और डिमिनिशेस इट्स वैल्यू, और हमारी सिचुएशन में वही फिट बैठ रहा है। क्या क्या ऐसे सिचुएशन में उसने फिर उस प्रॉपर्टी के साथ, संपत्ति के साथ एक ही डिस्ट्रॉयज किया, उसको तबाह किया उसकी प्रॉपर्टी को, कार को, और डिमिनिशेस इट्स वैल्यू, और उसकी जो कीमत है भाई, नई एक कार BMW की नई कार 50 लाख की लाया था, अब टक्कर मारी, अब जिस कंपनी से वो कार लाया था वो उसको वापस देने जाएगा ना, वो टक्कर मारी हुई कार 5 लाख में भी नहीं लेगी BMW उसे वापस। तो क्या किया उसने, बी ने उसकी एक ही प्रॉपर्टी के साथ, कार के साथ डिमिनिश की, उसकी वैल्यू कम करी, ठीक है। और यूटिलिटी, अब जो जैसी कार ए ने नई कार बी को टेस्ट ड्राइव के लिए दी थी, अब क्या सेम यूटिलिटी उसकी रहेगी। अब तो वो पहले जब ए शोरूम से भगा के अपने घर पे नई कार लाया था तो 250 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, अब जैसे टक्कर मारी तो उसका सब कुछ तबाह हो गया, वो 20 किलोमीटर की स्पीड पे भी नहीं चल पा रही। उसकी यूटिलिटी में फर्क आया है, नहीं आया, आया ना। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमारे एग्जाम्पल में पूरे हो रहे हैं। और अफेक्ट्स इट इंजूरियसली कमिट्स मिसचीफ, या फिर उसको ऐसा अफेक्ट किया एक वस्तु को एक अक्यूज ने कि इंजूरियसली, मतलब बड़े ही घातक तरीके से। तो इसमें ये एक्टसरियस है, ये अफेक्ट्स इट इंजूरियसली, उस वस्तु को, उस प्रॉपर्टी को जिसको उसने टारगेट बनाया एक अक्यूज ने कि इसकी यह प्रॉपर्टी है एक व्यक्ति की और इसमें डैमेज कॉज कराना है, तो उस डैमेज को इंजूरियसली, सॉरी उस प्रॉपर्टी पर डैमेज कॉज किया और उसको अफेक्ट किया, उसमें नतीजा कॉज किया, और वो भी नेगेटिव एक्ट करके क्या किया, इंजूरियसली उस प्रॉपर्टी को चोट पहुंचाई, ठीक है, इंजर किया उस प्रॉपर्टी को, ठीक है, इंजोर किया। तो उसने क्या किया उस व्यक्ति ने, अब कमिट्स मिसचीफ, तो उस व्यक्ति ने अब मिसचीफ कमिट किया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिसचीफ समझने के लिए। अब हमारे वाले एग्जांपल में जो ए ने बी को गाड़ी गिफ्ट में दी थी, मतलब गिफ्ट में नहीं, टेस्ट ड्राइव के लिए दी थी, जो ए नई निकलवा के आया था, और एज अ फ्रेंड, एज अ क्यूरोसिटी होते हुए कि भाई बी की भी ड्रीम कार थी है, चलो चला के मजे ले लेगा, उसने ऐसे दे दी, ठीक है। बी ने इंटेंशन पाल ली कि मेरे को क्यों दे रहा है ये, मतलब ये कैसे लिया है कार, ये तो मेरे को लेनी थी, लेकिन मेरी भाई इतनी अभी जुगाड़ है नहीं लेने का। सो उसने इंटेंशन के साथ ही उसकी कार को क्रैश किया और उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। अब प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा तो मतलब क्या हुआ, अब ए को भी इंजूरियसली अफेक्ट हुआ, वो भाई उसकी कार को नुकसान पहुंचा तो ए को नुकसान पहुंचा, ठीक है। तो अब उसने हमारे एग्जांपल में बी ने क्या किया, उसने मिसचीफ कमिट किया, ठीक है। तो ये तो 425 यहाँ खत्म होता है, पीछे देख लो, हाँ पीछे इसकी एक्सप्लेनेशन 2 है वो भी पढ़ाता हूँ, लेकिन इसमें एक लीगल मैक्सिम है और इसका मिसचीफ का मोटा मोटा जो अगर क्रक्स में मीनिंग समझे तो इसका मतलब है बैड बिहेवियर, मतलब किसी प्रॉपर्टी के साथ एक व्यक्ति ने बैड बिहेवियर किया, ठीक है।
और इसकी एक लीगल मैक्सिम अगर वो याद करना चाहो तो कर लेना, सिक उट्रे टो एट एलिनियम नॉन लीडियस, ये इसकी मैक्सिम है, ठीक है। इसका मीनिंग मैंने लिख नहीं रखा, पर मेरे को इसका मीनिंग याद नहीं आ रहा, ठीक है। जब लिखा होगा तब याद, तो पर अब नहीं है। अब एक्सप्लेनेशन बनाओ। अब 425 की मिसचीफ की स्पष्टीकरण एक पढ़ते हैं। इट इज नॉट एसेंशियल टू द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है किसके, मिसचीफ के अपराध में, क्या, डेट द ऑफेंडर शुड इंटेंड टू कॉज लॉस, की अपराधी जो ऑफेंडर बनेगा, जो नुकसान किसी की प्रॉपर्टी में करेगा, उसकी इंटेंशन हो, उसने इंटेंड किया, उसने सोचा हो क्या, लॉस कर दूंगा, या फिर और डैमेज, या डैमेज करूंगा किसको, टू द ओनर, उस प्रॉपर्टी के मालिक को, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इंजर्ड और डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इट इज सफिशिएंट दैट ही इंटेंड्स टू कॉज और नोज दैट ही इज लाइकली टू कॉज wrongful लॉस और डैमेज टू एनी पर्सन बाय इंजूरिंग एनी प्रॉपर्टी वेदर इट बिलोंग्स टू दैट पर्सन और नॉट। ये लो भाई, ये लो स्पष्टीकरण एक ने तो पूरा क्लियर कर दिया, इंटेंड किया या नहीं किया, ठीक है। बस यही काफी है। क्या काफी है, इट इज सफिशिएंट, यही संतोषजनक है, संतोषजनक है क्या, इफ ही इंटेंड्स टू कॉज, अगर उसने इंटेंशन अपनी बनाई और नॉलेज के साथ वह कार्य किया, डेट ही इज लाइकली टू कॉज, या फिर इंटेंशन बनाई कि कर ही डालूंगा एक प्रॉपर्टी पर अफेक्ट कॉज, उसको डिस्ट्रॉय और उसकी डिमिनिश उसकी वैल्यू को, या फिर नॉलेज है कि ये एक्ट करूंगा तो डैमेज और उसको wrongful लॉस और डैमेज होगा उसकी प्रॉपर्टी को, और डैमेज टू एनी पर्सन बाय इंजूरिंग एनी प्रॉपर्टी, या किसी और व्यक्ति को डैमेज पहुंचेगा जब अगर मैं इस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाऊंगा तो, ठीक है। वेदर इट बिलोंग्स टू दैट पर्सन और नॉट, भले ही वो उस व्यक्ति की है या नहीं है। मतलब साफ सी बात ये कह रहा है भाई, मान के चलो मैंने अपनी कार महिंद्रा के सर्विस सेंटर में दी सर्विस करवाने के लिए, ठीक है, तो मैं बेलर बन गया, सर्विस सेंटर वाले महिंद्रा वाले बेली बन गए, सॉरी, तो वो मैं बेलर बन गया और सर्विस सेंटर वाले बेली बन गए। अब मैंने अपनी प्रॉपर्टी उनकी कस्टडी में दे दी कुछ अपनी सर्विस करवाने के लिए कार में, अब उनकी क्या, बेली की क्या लीगल राइट है, उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे प्रति, कि मेरी प्रॉपर्टी को बिल्कुल सुरक्षित, और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है भाई संभाल के रखे जब तक डिलीवरी वापस नहीं हो जाती मोहित को, ठीक है, अपनी उसकी कार की। तो क्या हुआ, अब उन एजेंसी वालों ने, सर्विस सेंटर वालों ने किसी कस्टमर को बुद्धू बनाया होता बहुत पहले, उसको पता लग गया उस कस्टमर को मेरे को बुद्धू बनाया था, और उन्होंने मेरी कार में ऐसे ऐसे नाजायज खर्चा करके मेरे से पैसे ऐड लिए थे। और कस्टमर जाता सर्विस सेंटर पे, और जितनी भी कार्स खड़ी होती हैं सभी को तोड़ देता है, उसके शीशे को तोड़ देता है उनको, मतलब उन कार्स में जितनी भी सर्विस सेंटर में उस दिन कार थी सबको नुकसान पहुंचा देता है। अब क्या उसको पता था, क्या उस अक्यूज को पता था ये प्रॉपर्टी मेरी है या उनकी है, क्या उसको नाम पता था किसकी प्रॉपर्टी है, उसको ये पता था भाई प्रॉपर्टी ये कार्स जो ये कहाँ खड़ी हैं, उसको अगर इतना भी पता था कि ये सर्विस सेंटर में खड़ी है ये, या तो किसी और की कार होंगी या किसी और की कार भी ना हो भाई, महिंद्रा कंपनी ने सर्विस पे ऐसे ही रख रखी है भाई, शो पीस खड़ा कर रखा है, लेकिन पहुंचाया ना उसने डैमेज, लेकिन वो कार असलियत में मेरी थी जो सर्विस के लिए मैंने दे रखी थी, और किसी व्यक्ति ने, कस्टमर ने उन सर्विस सेंटर वालों के लिए तोड़ फोड़ कर दी उस कार में। तो इसमें इंटेंशन थी ना उसकी, भाई हाथ से हथौड़े मार के शीशे को तोड़ा कार के, तो इंटेंशन के साथ ही तोड़ा होगा। चलो एक बार हथौड़ा मार देगा, पर कैसे मारेगा, हथौड़े को मारने के लिए उठाना पड़ेगा, और इंटेंशन के साथ ही हर चीज होती है। अब माइंड ने जब तक बोला नहीं हथौड़े को उठा के मार उस वस्तु पर, उस गाड़ी पर, तो कैसे पॉसिबल होगा, इंटेंशन होगी और नॉलेज तो होगी भाई, हथौड़ा घुमाएगा या फिर ऐसे ही रोक लेगा, गाड़ी को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो है कुछ भी नहीं है भाई, अटेम्प्ट भी नहीं हुआ ये तो, ठीक है, प्रिपरेशन करी बस, लेकिन अटेम्प्ट भी नहीं करा, हिट भी नहीं किया, उसको कोई ऑफेंस नहीं बनेगा। लेकिन हथौड़ा लिया गाड़ी को तोड़ने के लिए उसने, उस सर्विस सेंटर वाले के एक्स कस्टमर ने, और हथौड़े से पहले तो नजदीक से मारा एक बार, ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल ये तो हो गया ये इंटेंशन वाला, भाई नजदीक से कम 5 ब्लो मारे मेरी कार को जो मेरी महिंद्रा सर्विस सेंटर में खड़ी थी। लेकिन दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दीवार के उस तरफ खड़ा होके, कोई देख भी ना ले मेरे को कि भाई मैं इनसे बदला ले रहा हूँ सर्विस सेंटर वाले से, इन्होंने मेरे पैसे हटे, दीवार के दूसरी तरफ खड़ा होके कोई ईंट उठा रहा है, कोई ब्रिक उठा रहा है, और दीवार की तरफ से ब्रिक मार रहा है गाड़ियों में, उसको नॉलेज तो है भाई, ब्रिक जब इतनी दूर से 100 फीट दूर से दीवार की तरफ से, चारों बाउंड्री की तरफ से किसी गाड़ी पर ईंट मारेगा तो गाड़ी को नुकसान होगा, तो नॉलेज तो है ना उसको भाई, हो भी सकता है ईंट इतनी भारी 3 किलो की भाई पहुंच भी सकती है गाड़ी पर, लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती भाई, यही होना काफी है, इंटेंशन हो या नॉलेज हो, ठीक है। और अब बिलोंग्स टू दैट पर्सन,
अब उसको पता था कि मेरी कार है, उसको नहीं पता था ना कि हु इज द ओनर। वो तो सोचता है भाई इन्हीं की कार है, मैं तो इन्हीं को नुकसान पहुंचाऊंगा। अब या तो महिंद्रा वाले उसको पकड़वा दे, सर्विस सेंटर वाले, या भाई मैं इंडिविजुअल कंप्लेंट कर दूं, वो हम दोनों की बात है, ठीक है। अब वो तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में बेली से भाई अपने कंपेंसेशन डैमेजेस तो लूंगा भाई, तेरी कस्टडी में रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैंने कार छोड़ी थी, मेरी कार का सत्यानाश कर दिया तेरे किसी एक्स कस्टमर ने जिसको तूने कभी लूटा होगा, वो जैसे एलिगेशंस लगा रहा है तेरे पर, एक्यूजेशंस लगा रहा है। यही बात समझ ली, ये एक्सप्लेनेशन 1 क्लियर करती है यही बात। अब इसकी सेक्शन 425 की एक्सप्लेनेशन 2, मिसचीफ में भी कमिटेड बाय एन एक्ट। मिसचीफ कमिट हो सकता है क्या करके, एक कमिट करके एक एक्ट को, एक कार्य को अफेक्टिंग प्रॉपर्टी, और जो कार्य से क्या हुआ, उस कार्य से एक प्रॉपर्टी को अफेक्ट पहुंचा, एक प्रॉपर्टी को नतीजा पहुंचा। बिलोंगिंग टू द पर्सन हु कमिट्स द एक्ट, और वो प्रॉपर्टी जिस पर नतीजा पहुंचा वो किसकी है, वो उस पर्सन की है, मतलब जो ओनर है वो अपनी प्रॉपर्टी को ही नुकसान पहुंचा रहा है। और टू दैट पर्सन एंड अदर्स जॉइंटली, या उस पर्सन की है या उसके साथ किसी ने पार्टनरशिप में ली हुई है, तो तब भी मिसचीफ का ऑफेंस बन जाता है, ठीक है 425 का। तो मतलब साफ साफ हमारे लेजिस्लेचर ने यह बोला हुआ है कि भाई मोहित ने कोई अपनी प्रॉपर्टी ली हुई है, मान लो कोई फोन लिया हुआ है, ठीक है, मान लो कोई 15 प्रो मैक्स लिया हुआ है। अब मैंने जैसे ही उस फोन को तोड़ा तो भाई अब राइट टू ओन मीन्स राइट टू डिस्ट्रॉय ऑल्सो। भाई मैंने राइट टू ओन किया, मैंने अपने पैसे लगा के उस फोन को लिया है। अब राइट टू ओन ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू डिस्ट्रॉय, ठीक है। अगर कोई और उस पर कंप्लेंट करेगा, मैंने अपने पापा से पैसे लिए थे कि फोन दिला दो, उन्होंने पैसे दे दिए थे, भाई फोन लिया, और 2 दिन बाद मैं उसको तोड़ रहा हूँ फेंक के। अब राइट टू ओन इज राइट टू डिस्ट्रॉय, बट नीदर टू हिम, वो नहीं सोचेंगे ऐसा। तुरंत अगर वो चाहेंगे कंप्लेंट करवाना कंप्लेंट कर देंगे, ठीक है। और फोन तोड़ा है, उनके पैसों से लिया है, ठीक है, चलो अपने पैसे से भी ले लेता तो भी इसमें मिसचीफ का ऑफेंस बनता। कोई भी अगर रेस्पॉन्सिबल सिटीजन कंप्लेंट करता, वो तो बाद में जाके पता लगता। भाई सारी जो जजमेंट्स अभी आई हुई हैं इतनी सारी, राइट टू ओन इंक्लूड्स राइट टू डिस्ट्रॉय ऑल्सो योर प्रॉपर्टी, ओके। लेकिन ये कह रहा है अगर मान के चलिए मैंने एक कार ली हुई है, कार, और वो क्या है, वो कार मैंने और मेरे 2-3 पार्टनर से मिलके ली हुई है, और हमने किसी बिजनेस के लिए ली हुई है कि भाई टूर एंड ट्रेवल्स में इस कार को चलाएंगे। हमने मतलब यूँ लगा लो एक ट्रैवलर बस ली हुई है, कार छोड़ो ट्रैवलर बस ली हुई है कि भाई टूर एंड ट्रेवल्स में चलाएंगे इसको। तो मेरे मान लो हम 3 पार्टनर, मैं हूँ और कोई ए है और कोई बी है, ठीक है। अब मैंने 5 लाख मिला है, मैंने 5 लाख मिला है एम ने, ए ने 5 लाख मिला है और बी ने 5 लाख मिला है, तो कितने हो गए टोटल 15 लाख रुपीज हो गए। हमने एक ट्रैवलर टेम्पो वो बस निकलवा ली एसी की, ठीक है। तो भाई ठीक है, बढ़िया घुमा के लाएगी टूरिस्ट को और हमें पैसे कमाएंगे। तो 2-3 महीनों बाद क्या होता है, हम तीनों पार्टनर्स में क्लैश हो जाता है, ठीक है। तो अब मेरा एक पार्टनर जो ए था, जिसने भी अपने 5 लाख की पूंजी लगाई हुई थी उस बस को लेने में, उसको थोड़ा भाई कम मुनाफा मिल पाता है, क्योंकि वो थोड़ा कम एक्टिव है बिजनेस में। क्योंकि भाई जब रिपेयर वगैरह की बारी आती है उस टेम्पो ट्रैवलर की, वो बिल्कुल रिपेयर वगैरह घर से नहीं देता, बस प्रॉफिट में हिस्सेदार है। पर रिपेयर्स में, और भाई जब उसके डीजल पेट्रोल डलवाने की बारी आए, जब भाई टूरिस्ट जाएंगे तो डीजल पेट्रोल तो खाएगी ट्रैवलर बस, उसमें भी उसका कोई भागीदार नहीं, उसको तो बस प्रॉफिट से मतलब है। तो एक दिन आया किसको, मेरे को गुस्सा आया, क्योंकि भाई मेरी भी उसमें 5 लाख रुपए, अब मैं अपने प्रॉफिट से उसमें कब तक लगाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला कि भाई तू ऐसे क्या कर रहा है, तू इसमें कर, पैसे पूछे थे मेंटेनेंस की और तेल पानी डलवाने के, डीजल वगैरह के, जो बस इतना भाई तेरे तू कमाई ले रहा है, पैसे दे भाई। हर पार्टनर से एक दिन बोलते हैं कि भाई अपना पार्ट परफॉर्म करो, तुम पार्टनरशिप में आए हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, प्रॉफिट तो तुम्हारा और नुकसान हमारा। तो ऐसा सुनते ही उसने क्या किया, वो बोला कि देखी तेरी बस अभी तोड़ता हूँ इसे, और बी ए ने धड़ाधड़ उस पर हथौड़े मारना चालू कर दिए। अब बताइए क्या ये मिसचीफ हुआ? 100% मिसचीफ हुआ। हमने ज्वाइंटली वो प्रॉपर्टी ली हुई थी, वो बस ली हुई थी, मैंने, एम ने, ए ने और बी ने। अब एम और बी तो शांत बैठे हैं, लेकिन ए जो डिफॉल्टर था, जिसको हम बोल रहे थे कि भाई पैसे दे दे, जो मेंटेनेंस हम करवाते हैं, हमें नुकसान, हमें प्रॉफिट कम हो रहा है, तुझे तो फुल हो रहा है, हम देख रहे थे को 2-3 महीनों से, तू भाई बिल्कुल भी सर्विस जो बस की हो रही है, बिल्कुल पैसे नहीं दे रहा। अब ए ने ऐसा सुनते क्या करा, उस ट्रैवलर टेम्पो को हथौड़े से तोड़ दिया। अब बताओ क्या हुआ, मिसचीफ किया ना उसने। अब प्रॉपर्टी तो उसकी थी, उसका भी तो हिस्सा था, वो भी जो जॉइंट ओनर था, जो एक्सप्रेशन 2 की लास्ट वर्ड्स हैं जॉइंटली, तो वो भी उसने भी तो वो प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन की हुई थी, पर तोड़ा ना उसने हथौड़ों से उसको।
तो अब हम उस पर कंप्लेंट करा सकते हैं। भले ही अब वो मालिक है, उसने 5 लाख रुपए लगा रखे उस बस पे, तो अब हम कंप्लेंट करा सकते हैं कि भाई ऑफिसर इंचार्ज हो तो पुलिस स्टेशन को एप्लीकेशन लिखेंगे कि हमने ऐसे ऐसे अपने टेम्पो ट्रैवलर लिया होगा, इसको हम ऐसे ऐसे बोला कि भाई तू पैसे क्यों नहीं देता, उसके लिए हम दे रहे, नुकसान हो जाएगा। इसने उठा के हमारी जो जॉइंट संपत्ति उस पर नुकसान पहुंचा दिया। हालांकि 5 लाख रुपए इसने भी लगाए हुए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन इसने हमारे टेम्पो ट्रैवलर को तोड़ दिया। तो अब वो बुक हो जाएगा, उस पे जो इसकी पनिशमेंट है 426, पनिशमेंट फॉर मिसचीफ 426 में दे रखे, 426 का चार्ज लग जाएगा। ठीक है, तो यह हुआ मिसचीफ। हमने पूरा पढ़ा आज 20 मिनट में, बहुत डिटेल से समझाया है। और ये टॉपिक इतना मतलब बहुत ही वो है, डे टू डे लाइफ में 1000 बार देखने को मिलता है आपके आसपास। कोई मिसचीफ कर रहा है किसी की प्रॉपर्टी को, तो वो पूरा मिसचीफ ही है। अगर कोई कंप्लेंट कर देना तो देखना अब पनिशमेंट पढ़ाऊंगा तो कितने की सजा हो सकती है उसको, मतलब कितने सालों तक की। अब देखिए सेक्शन 426 हम पढ़ेंगे, वो पनिशमेंट फॉर मिसचीफ। अब मिसचीफ की सजा कितनी है? Whoever commits mischief, जो भी कमिट करता है मिसचीफ, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 months or with fine or with both। तो जिसने भी मिसचीफ कमिट किया तो उसको ईदर डिस्क्रिप्शन की सजा होगी, या तो रिग्रेस इम्प्रिजमेंट विद हार्ड लेबर, या तो फिर सिंपल इम्प्रिजमेंट। और कितने महीने तक की जेल कटवाई जाएगी? 3 महीने तक की जेल कटवाई जाएगी, या फिर जुर्माना या फिर दोनों। ठीक है, तो यह था हमारा 426। एंड इसमें दिखा गया whoever commits mischief, कमिट्स मिसचीफ मतलब कमिट किया उसने, लास्ट स्टेज ऑफ ऑफेंस करा उसने, मतलब और यू नो ऑल 4 स्टेजेस ऑफ ऑफेंस, दे आर 4 स्टेजेस ऑफ ऑफेंस। फर्स्ट वन इज इंटेंशन, सेकंड वन इज प्रिपरेशन, थर्ड वन इज अटेम्प्ट, एंड फोर्थ वन इज कमीशन। सो हुएवर कमिट्स मिसचीफ, सो एक व्यक्ति ने कमीशन कर दिया है तो वो लाइबल हो जाएगा। अगर वो प्रिपरेशन करता है, क्या वो पनिशेबल है? वो उसने बस प्रिपरेशन करी, बस को बिगाड़ने की प्रिपरेशन करी, बस हथौड़ा लेके आया, प्रिपरेशन कर रखी है ना, इंटेंशन भी है कि कर दूंगा, हथौड़ा चलाया नहीं बस पे, तो क्या आप उसको मिसचीफ की सजा दिला दोगे? नहीं नहीं नहीं। हुएवर कमिट्स मिसचीफ, कमीशन हुआ तब सजा मिलेगी। ठीक है, अटेम्प्ट किया, अब अटेम्प्ट किया मतलब जैसे ही हथौड़ा लेके आया, लेकिन मैं बस में बैठ गया, तुरंत मैंने उसको बैक कर लिया बस को, और वो हथौड़े घुमा रहा है, ऐसे हथौड़े घुमा रहा है बस की तरफ। अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट की सजा मिलेगी, 100% मिलेगी। क्यों भाई? इसमें एक्सप्रेसली तो आईपीसी में अटेम्प्ट टू कमिट मिसचीफ की सजा नहीं दी हुई, लेकिन 511 रेड विद 426 का अब उस पर चार्ज लगेगा। ठीक है, 511 रेड विद 426 का उस पर चार्ज लगेगा अटेम्प्ट का। जिस आईपीसी में एक्सप्रेसली बता नहीं रखा ना भाई, जिस आईपीसी में जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर एक्सप्रेसली बता रखा भाई, अटेम्प्ट टू मर्डर 307 है, लेकिन अटेम्प्ट टू मिसचीफ नहीं बता रखा, ये कहाँ है? अबे तो मिसचीफ का भी तो अटेम्प्ट हो सकता है। मैंने सिचुएशन बनी ना, वो मैं बस लेके पीछे होगा, मैंने बैक कर ली बस, और अब वो हथौड़े अभी घुमा रहा, लेकिन मैं लेके पीछे हो गया भाई, बस मैंने बचानी थी अपने टूटने से, तो अटेम्प्ट तो किया अब ए ने, तो उसको अब अटेम्प्ट की भी सजा मिलेगी। ठीक है, 511 आईपीसी रेड विद 426 आईपीसी की मिलेगी। और अब उसको कितने तक की मिल सकती है? 511 में एक बार वो देख लेते, 511 में 1/4 है, 1 सेकंड है, वो देख लेते एक बार, 1/2 है, 1/4 है, 1 सेकंड रुको। 511 भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है अटेम्प्ट का। ठीक है, where attempts or commits an offense punishable by the code of imprisonment for life or to cause such offense to be committed, and in such attempt does any act towards the commission of the offense shall where no express provision is provided by this code for punishment of such attempt, 1/2 मिलेगी। अब उसे अगर उसने अटेम्प्ट किया तो उसको कितने की मिलेगी? अब 1.5 महीने की जेल कटवाई जा सकती है। अटेम्प्ट पे हथौड़े घुमाए ना और बस को लगी हुई नहीं, तब भी उसको 1.5 महीने की 1.5 महीने मतलब 45 डेज उसको जेल कटवाई जाएगी। ठीक है, उस मेरे पार्टनर एक को जिसने हम बस के बिजनेस में आगे थे, ये एक एग्जाम्पल था, अच्छा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 427, मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू अमाउंट ऑफ 50 रुपीज। अब मिसचीफ किया और डैमेज कितना कॉज हुआ? 50 रुपए तक का डैमेज कॉज हुआ। भाई 1860 का एक्ट है तो 50 रुपए ही लिख रखी है इसमें। 50 रुपए का उस टाइम बहुत वैल्यू हो करती थी। उस टाइम 1860 में अगर 50 रुपए की वैल्यू आज मोटा मोटा लेके चलूँ ना, तो कम से कम ना तो 15 लाख होगी आज के टाइम में। ठीक है, उस टाइम के 50 रुपए और आज के 2024 के इंडिया में 15 लाख रुपए एक है, लिखवा के ले लो चाहे। अब सेक्शन 427 दोबारा एक बार इंडेक्स पढ़ते हैं इसका। मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू अमाउंट ऑफ 50 रुपीज,
वही मिसचीफ किया और उसमें डैमेज, उसमें नुकसान कितने का कॉज किया अक्यूज ने एक दूसरे व्यक्ति को? 50 रुपए का। अब बॉडी पढ़ते हैं, whoever commits mischief and thereby causes loss or damage to the amount of 50 rupees or upwards, जिसने भी डैमेज कॉज किया है और एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर किया है और अब वो डैमेज उसकी वैल्यू कितने उस नुकसान की वैल्यू कितने से ऊपर जा रही है? 50 रुपए या उससे भी ऊपर जा रही है, तो अब उसको कितने की सजा मिलेगी? अब डिफरेंट सजा मिलेगी। विच में शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ। तो अब 2 साल की जेल कटवाई जाएगी और जुर्माना भी लगेगा और या फिर दोनों भी, ठीक है? तो यह हो सकता है। एक बार बॉडी दोबारा पढ़ लेते हैं 427 की। whoever commits mischief, जिसने भी मिसचीफ कमिट किया, एंड thereby causes loss or damage to the amount of 50 rupees, और मिसचीफ कमिट करके नुकसान कर दिया एक या फिर एक लॉस कर दिया या फिर कोई हानि कर दी या फिर एक नुकसान एक डैमेज कर दिया, ठीक है? दोनों नुकसान से ही होता है, ठीक है? वो कर दिया। और टू द अमाउंट ऑफ 50 रुपीज और अपवर्ड, और कितने रुपए की संपत्ति को उसने नुकसान पहुंचाया भाई? 50 रुपए की तक, 50 रुपए का या उससे ऊपर तक का, ठीक है? तो उसको ऐसे में 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी। और हमारे वाले एग्जाम्पल में अगर 2024 के टाइम में वो ए जो मेरा फ्रेंड था, पार्टनर था हमारे पास बिजनेस में, सॉरी यार, फिर जो हमारा पार्टनर था हमारे बस के बिजनेस में, उसने ए ने जो हथौड़े घुमाए और मान के चलो हथौड़े बस को लग भी गए, तो आज के टाइम में 2024 में अगर बस पे एक हथौड़ा घुमा रहा है एक व्यक्ति 5 किलो वाला, लाइट तोड़ दे रहा है, उसका बोनट तोड़ दे रहा है, उसका फ्रंट का विंडशील्ड तोड़ दे रहा है, तो क्या वो 50 रुपए का नुकसान नहीं है या उससे ज्यादा का है? कम से कम ना तो 50,000 का नुकसान किया उसने। तो अब उसको कितने साल तक की जेल कटवाई जाएगी? ये मेरे पार्टनर को 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, ठीक है? तो ये 427 कहता है। 428 मिसचीफ बाय किलिंग और मेमिंग एनिमल ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 रुपीज। मिसचीफ कैसे कॉज किया? रोंगफुल लॉस और डैमेज कैसे कॉज किया एक व्यक्ति के ऊपर? उसके जानवर को मार दिया और उसके जानवर की वैल्यू 10 रुपए थी, उसके ऊपर थी, ठीक है? Whoever commits mischief by killing, जो कोई भी कमिट करता है मिसचीफ कैसे? बाय किलिंग, मार कर, पॉइजनिंग जहर देकर, मेमिंग एक किसी एनिमल के अंग भंग कर मेम कर, और रेंडरिंग यूजलेस एनी एनिमल, या फिर उस एनिमल को ऐसा बना देता है कि अब वो बिल्कुल यूजलेस है। तो मान के चलो कोई बुल है, जो पुराने टाइम में बुल भाई वो करते थे, एक लैंड को उसमें एग्रीकल्चरिस्ट टूल्स से पूरे लैंड में काम करते थे। वो बुल्स से फार्मर क्या करते थे, जो बड़ा सा एक लकड़ी का वो होता है उससे उस पूरे खेत को जोतते थे, या उसको जोतना बोलते हैं, ठीक है? मतलब उसमें मतलब फसल, जैसे फसल क्रॉप उगती है उससे पहले खेत की जुताई होती है, वो करते थे। तो कह रहा है एक व्यक्ति ने क्या किया, उन बुल के पैर तोड़ दिए। अब बुल के पैर जब टूटे हैं तो कभी सही हो सकते हैं, कभी सही नहीं हो सकते। तो यही कह रहा है, रेंडरिंग यूजलेस एनी एनिमल। अब वह बुल क्या हो गया? बिल्कुल यूजलेस हो गया। और एनिमल्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 रुपीज और अपवर्ड्स, और उस एनिमल की अब कितनी वैल्यू थी? 10 रुपए थी या 10 रुपए से ऊपर थी। तो अब क्या होगा? शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ईदर इसके फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को, जो एनिमल को या तो किल करेगा, एनिमल को पॉइजन करेगा, या एनिमल के पार्ट्स को, भाई उसके भी तो ऑर्गन्स हैं, एनिमल के पार्ट्स को उसको अलग करके रख देगा, मेम कर देगा, या फिर उसको ऐसा कर देगा एनिमल को कि वो जीवित तो है पर यूजलेस हो चुका है। जैसे हमारे एग्जांपल में एक अक्यूज ने एक बुल के पैर तोड़ दिए थे चारों, ताकि वो खेती ना कर पाए उसका फार्मर उससे। तो अब क्या किया उसने? भाई बुल की कीमत 10 रुपए से तो ऊपर होगी आज के टाइम में, या उस टाइम में भी होगी कम से कम। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को, जो अक्यूज है इस अपराध का, उसको 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, या फिर जुर्माना लगेगा, फिर दोनों, ठीक है? अब सेक्शन 429 मिसचीफ बाय किलिंग और मेमिंग केटल एटसेट्रा ऑफ एनी वैल्यू और एनी एनिमल ऑफ वैल्यू ऑफ 50 रुपीज। तो भाई मिसचीफ कर रहा है, क्या कर किल कर और किसकी हत्या कर रहा है, किसको मृत्यु के घाट उतार रहा है? किसी कैटल को या फिर एटसेट्रा, ठीक है, उनको ऑफ एनी वैल्यू। और ये कैटल वगैरह जो और एग्जाम्पल इसमें और एनिमल्स दिखे हैं वो किसी भी वैल्यू के हो सकते हैं, उसमें 10 रुपये कोई मैंडेटरी नीड नहीं है। और एनी एनिमल ऑफ द वैल्यू ऑफ 50 रुपीज, या कोई और अन्य एनिमल जो कि 50 रुपीज तक का है या उससे ज्यादा का। आप पढ़ेंगे बॉडी 429 की। Whoever commits mischief by killing, poisoning, maiming और rendering useless, जो कोई भी मिसचीफ कमिट करता है, क्या कर किसी एनिमल की हत्या कर उसकी मृत्यु कोज कर उसे जहर दे देता है एनिमल को, मेमिंग उस एनिमल के अंग भंग कर देता है, और रेंडरिंग यूजलेस, उस एनिमल को मारता तो नहीं है
पॉइजन तो नहीं देता है, पर उसको ऐसा हाल कर देता है उसको कि वो अभी अपनी उस जो जिस स्थिति में वो पहले था वैसा नहीं हो सकता वो कभी भी। जैसे हमारे एग्जाम्पल में बुल के पैर तोड़ दिए थे उसने, अब बुल के पैर कभी जुड़ नहीं सकते, वाकई में स्टडी कर लेना, ठीक है। अब और किसको करता है? एनी एलिफेंट, किसी भी हाथी को, कैमल ऊंट को, हॉर्स को घोड़े को, म्यूल नहीं पता क्या होता, बुफेलो किसी भैंस को, बुल आ गया ना बुल, किसी बुल को, काउ किसी गाय को, ऑक्स किसी ऑक्स को, वट एवर मे बी द वैल्यू देयर ऑफ, इनकी तो कुछ भी वैल्यू हो, चाहे एलिफेंट की, कैमल की, हॉर्स की, म्यूल की, बफेलो की, बुल की, काउ की, ऑक्स की, वट एवर मे बी द वैल्यू देयर ऑफ, इन वाले एनिमल्स की कुछ भी वैल्यू हो, चाहे इनकी वैल्यू 1 रुपये हो उस टाइम में 1860 में, तब भी सजा मिलेगी। और एनी अदर एनिमल ऑफ द वैल्यू ऑफ 50 रुपीज और मोर, अब और अपवर्ड्स, और इन एनिमल्स को छोड़ के और कोई अन्य एनिमल है जिसकी वैल्यू 50 रुपए से 50 रुपए है 50 रुपए से ऊपर है, तो भी सजा मिलेगी। कितनी मिलेगी? शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्ट्रिक्ट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years और विद फाइन और विद, तो ऐसा करने पर जो मिसचीफ को कोज करेगा इन एनिमल्स पर, ठीक है, उसको 5 साल तक की जेल कटवाई जाएगी या फिर जुर्माना लगेगा, फिर दोनों, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 429। तो मान के चलिए जो ये एनिमल्स लिखे हुए हैं, एलिफेंट, कैमल, हॉर्स, म्यूल, बफेलो, बुल, काउ, ऑक्स, इनकी तो वैल्यू व्हाटसोएवर लिख रखी, चाहे 1 रुपये भी हो तब भी पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि भाई ये बहुत ही प्रीशियस एनिमल्स हैं। एलिफेंट देखने को भी नहीं मिलते अब सिटीज में, इसमें टाउन्स में एनिमल ये एलिफेंट्स। कैमल राजस्थान में मिलते हैं और कहीं भी नहीं मिलते इंडिया में, तो देखने को भी नहीं मिलते। केरला साइड एनिमल, नॉर्थ इंडिया साइड कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में मिलते हैं, नॉर्थ इंडिया के राजस्थान में, ठीक है। हॉर्स भी कहाँ रह रहे हैं? सबके पास कार्स है बट हॉर्स नहीं है। अब कार तो हर के पास है, कार तो हर एक नॉमिनल से बंदे के पास भी है, पर हॉर्स अब सिर्फ रिच के पास है, जो रिचेज ऑफ द रिचेज है, ठीक है, रिच है जो। अब म्यूल नहीं पता क्या होता। बफेलो भी बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है। क्यों है भाई? ये अमूल जो और भी कंपनीज हैं, किससे चल रहा है सभी का काम? बफेलो है तभी ये हैं। अब ये नहीं है कि वो सारा कुछ ही केमिकल घोल के देती हैं, कुछ तो हल्की क्वांटिटी, एक जो पाउच आता है उसमें बफेलो का मिल्क भी रहता है 1-2 ग्राम, ठीक है। अब बुल भी बड़ा बढ़िया वो है, वैल्यूबल एनिमल। काओ तो है ही, और ऑक्स, इनकी वैल्यू कुछ भी नहीं लगा रखी, चाहे इनकी वैल्यू 50 पैसे हो उस टाइम में, तब भी सजा मिलेगी 5 साल तक की उसको व्यक्ति को, जो इनको करेगा, इनको किल करेगा, इनको किल करेगा, इनको पॉइजन देगा और इनको रेंडरिंग यूजलेस करेगा, तो तब भी उसको सजा मिलेगी, चाहे 1 रुपये हो। और अन्य कोई इनसे अलावा जो एनिमल है, जो एलिफेंट, कैमल, हॉर्स, म्यूल, बफेलो, बुल, काऊ, ऑक्स, इनके कोई अलावा एनिमल है और उसको कोई नुकसान पहुंचा रहा। अब एनिमल तो भाई कम से कम 1 लाख तरह के होते हैं, इंडिया में भी पाए जाते हैं 1 लाख तरह के एनिमल, भाई सही में पाए जाते हैं। इतनी तरह की स्पीसीज होती हैं कि 1 लाख भी मैं कम बता रहा हूँ, और भी होती होंगी, पर इन्हीं को क्यों इंपॉर्टेंस दी? क्योंकि ये एक आम व्यक्ति की लाइफ से जुड़े हुए हैं ये एनिमल्स। अब और जो है इसमें ना लोयन लिखा, ना टाइगर लिखा, ना कुछ भी लिखा, ना लोयन लिखा, ना टाइगर लिखा, ना चीता लिखा, ना भाई वो लिखा, डॉगी भी नहीं लिखा। भाई डॉगी भी तो आजकल बहुत महंगे आते हैं, 5-5 लाख के भी डॉगी आते हैं आजकल, कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन बस यह लिख दिया। और एनी अदर एनिमल ऑफ द बिलो 50 रुपीज और अपवर्ड्स, तो और जो अन्य एनिमल है, ये डॉगी, ये लोयन, चीता, जिसकी वैल्यू 50 रुपए से ऊपर है, 50 रुपए से ऊपर है, तो ऐसा करने पर भी उस अपराधी को अब 5 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, ठीक है। तो 1860 में, चाहे कोई कितने से 1860 में जब आईपीसी आया, तो कई जो अब 5 लाख का डॉगी है जो अब हो रहा है, उसकी कीमत कितनी होगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम? अगर उस टाइम में भी कोई डॉगियों का शौकीन होगा तो 10 रुपये होगी उसकी कीमत। अब उसका जो डॉगी है वो 10 रुपये जिसकी कीमत है, तो आज के टाइम में हम मान के चल रहे कि उसकी 5 लाख होती वैल्यू 10 रुपये की, तो क्या होता वो, चाहे उसका कितना ही प्यारा डॉगी हो, उसको सजा नहीं करवा सकते थे, मार दिया तो मार दिया, ठीक है। तो यह था हमारा सेक्शन 429, सॉरी। अब सेक्शन पढ़ेंगे हम 430, मिसचीफ बाय इंजरी टू वर्क्स ऑफ इरिगेशन और बाय रॉन्गफुली डाइवर्टिंग वाटर। मिसचीफ किया है और इंजरी पहुंचाई है, कैसे पहुंचाई है? उस इरिगेशन हुई थी किसी खेत में, मतलब इरिगेशन होती है, जैसे फसल बो देते हैं, फसल को हम सीड डाल देते हैं जब लैंड में, तो इरिगेशन होनी है, मतलब फसल पनपनी है और खेतों से बाहर आनी है, लेकिन इरिगेशन अभी हुई पड़ी है। और क्या कह रहा है? और बाय रॉन्गफुली डाइवर्टिंग वाटर, या फिर अब वाटर की जरूरत है फार्मर को, तो अब वाटर, भाई इरिगेशन तो तभी, सीडिंग तो तभी ऊपर तक आएगी जब भाई वाटर आ जाएगा, लेकिन किसी ने क्या किया, उसकी फसल खराब करनी है, उसके खेतों में पानी जाना ही नहीं चाहिए, डाइवर्ट कर देता हूँ, तो ऐसे भी मिसचीफ हो सकता है। अब देखिए बॉडी बढ़ते 430 की,
एक सेकंड रुकिए, मैं वाटर बोतल ले लेता हूँ, ठीक है। जरूरी है वाटर, एक बार एसी का रिमोट। चलो अब इतना काम कर ले तो पानी भी पी लेता हूँ। चलो इतने पढ़ लो। चलो 430 पढ़ते हैं, सेक्शन 430 आईपीसी। देखो ये मैं कोई वो वाली वीडियो नहीं बनाता जो ये व्लॉग्स वगैरह में एडिट वगैरह करके वीडियो बनाते हैं, ये अपने के बस की नहीं है भाई, ठीक है। जो अपने को नॉलेज है इनकी सेक्शंस की, एजुकेशन से रिलेटेड जो नॉलेज है लॉ की, उसके बारे में ओपनली फेस टू फेस जो मेरे माइंड में है, नॉलेज में है, वो बताता हूँ। बस प्योर बेयर एक्ट से पढ़ के वही बताता हूँ जो है। इतने सारे एग्जाम्पल्स जो भी हैं, अब अपने के बस की वो नहीं है कि जो ये और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मेनली आजकल पढ़ाई के नाम पे लूट रहे हैं, पब्लिक को ड्रामा कर रहे हैं, इन्हीं की तरह भाई महंगे महंगे जो वो हैं, महंगे महंगे अफोर्ड तो सब कर सकते हैं, लेकिन इतनी एडवर्टाइज नहीं कर सकते इस लोग। अब वन इज हैविंग नॉलेज, सो फेस टू फेस राबता रूबरू हो सकते हैं, मैं नॉलेज बता सकता हूँ, लेकिन इतना भी कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि भाई। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले तो मेकअप करा के वीडियो बनाते हैं, मैं दुनिया भर के नाम बता दूं उनका, जो लो इंस्टीट्यूट वाले हैं, ठीक है। हाथों में नहीं पता कैसे कैसे बैंड पहन लेंगे, यहाँ तक पूरा दस्ताना पहन लेंगे, बहुत है ऐसे, देख लेना पुरानी पुरानी वीडियो उठा के, और उनकी नॉलेज देख लो, आप ही बता दो। चलो अब सेक्शन 430 पढ़ते हैं अब हम। मिसचीफ बाय इंजरी टू वर्ड्स ऑफ इरिगेशन। सेक्शन 430, मिसचीफ बाय इंजरी टू वर्क्स ऑफ इरिगेशन और बाय wrongfully डाइवर्टिंग वाटर। अब इसकी बॉडी पढ़ते हैं। whoever commits mischief by doing any act, जिस किसी ने भी मिसचीफ किया, और क्या किया मिसचीफ, एक एक्ट, एक कार्य कमिट कर कर, विच कॉजेज और विच ही नोज टू बी लाइकली टू कॉज, और उस कार्य ने कॉज किया मतलब कुछ नतीजा क्रिएट किया, और विच ही नोज टू बी लाइकली टू कॉज, या उसको पता है अब तक नतीजा कॉज नहीं किया उस कार्य ने, क्रिएट नहीं किया नतीजा, पर उसको पता है, नॉलेज है इस कार्य से नतीजा क्रिएट होगा, ठीक है, लाइकली टू कॉज होगा, ठीक है, अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद होगा, थोड़े मिनट बाद होगा, लेकिन अ डिमिन्यूशन ऑफ द सप्लाई ऑफ वाटर, क्या किया, लाइकली टू कॉज अ डिमिन्यूशन ऑफ द सप्लाई ऑफ वाटर, पानी की सप्लाई को कम कर दिया, मतलब पहले तो रैपिडली वे में फ्लो हो रहा था, लेकिन अब उसको कुछ ऐसा कर दिया जो कि अब डिमिन्यूशन हो रही है, सप्लाई कम होती जा रही, कम हो गई है दूसरे के खेत में जो पानी जाता। सप्लाई ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, किसी के खेत में पानी जा रहा था तो अब डिमिन्यूशन कर दिया, अब सप्लाई नहीं जा रही है, ठीक है। डिमिन्यूशन का मतलब ये लगा के चल लीजिए, डाइवर्ट कर दिया कहीं पर, ठीक है। और वो पानी किसके लिए यूज हो रहा था, एक फार्मर ऑब्वियसली उसमें उस पानी से अपने उसको एग्रीकल्चर लैंड को इरिगेशन कर रहा होगा भाई, उसको पानी दे रहा होगा फसल में। और फॉर फूड और ड्रिंक फॉर ह्यूमन बींग्स, या वो पानी कैसे यूज आ सकता है, या तो वो उससे आदमियों के लिए खाना बनता है, आदमी लोग उसे पीते हैं, उसके लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ आईपीसी में। और फॉर एनिमल्स विच आर प्रॉपर्टी, या फिर कोई एनिमल पिएगा, मान के चलो कोई पानी आ रहा है, एक खेत में से कोई नदी में से पानी की डाइवर्सन कर रहा है बहुत सारे खेतों में, लेकिन जो स्टार्टिंग वाला खेत वाला है वो कहता है अब मैं पिलाता हूँ इसको पानी, मतलब मान के चलिए जिस खेत से, अब ये रिवर है, अब साइड में बहुत सारे वो छोड़ देते हैं, सब वो बना देते हैं लूप्स, कि जिससे पानी चला जाए उन सारे खेतों में से साइड में। रिवर तो ऐसे जा रही है, लेकिन अब साइड वाले खेतों में तो पानी जाना है, वो रिवर ऐसे तो नहीं जा रही, अब उसमें से साइड में वो छोड़ देते हैं, छोटे छोटे नाले बना देते हैं, ठीक है। अब जो जिसमें जाना है, एक मान के चलिए एक व्यक्ति ने खेत में डेयरी खोली हुई है जिसमें वो दूध वगैरह बेचता है, अब जो मान के चलिए वो रिवर ऐसे जा रही है, अब यहाँ से एक वो जा रही है, नाला जा रहा है पानी का बह के वहीं उसी के डेयरी वाले के प्लॉट में, लैंड में, जहाँ वो उसको भैंसों को अपनी जो भी उसके एनिमल्स है उसको जिससे वो दूध निकालता है उसको पानी पिलाना उनको। लेकिन जो फ्रंट के खेत वाला है ना, तो जिससे स्टार्ट हो रही है वो नाले की जाने के उसमें पानी, उसने बोला अभी पानी पिलाता हूँ उसकी भैंसों को, आज ही रोक देता हूँ उसको, डिमिन्यूशन कर दिया, रोक दिया पानी, वहाँ पे बहुत सारा मिट्टी का टीला बना दिया, पानी आगे को जाने को ना दे, तो अब उसकी भैंसों को भी अब डैमेज होगा ना भाई, भैंस भी पानी पियेंगी, ठीक है, यही कह रहा है। और आगे पढ़ते हैं,
और फॉर क्लीनिनेस, या फिर पानी यूज होना था किसी साफ सफाई के लिए तो पानी नहीं जा रहा आगे। और फॉर कैरिंग ऑन एनी मैन्युफैक्चर शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट और विद डिस्ट्रिक्ट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years और विद बोथ और विद फाइन और विद बोथ। तो ऐसा करने पर एक व्यक्ति को जो किसी का पानी रोकेगा, जो इन चीजों के लिए यूज हो रहा है, किन चीजों के लिए, किसी ने भी किसी का पानी रोका और वो सिर्फ किस चीज के लिए यूज हो रहा है, या तो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, खेती बाड़ी के लिए, खाना खूना बनाने के लिए, पानी के जरिए उसको पीने के लिए, पानी को पी भी सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं, खेती में भी यूज कर सकते हैं। फॉर ह्यूमन बींग्स, और वो कौन है, खेती बाड़ी कौन कर रहा है, ह्यूमन बींग्स, इंसान कर रहे हैं। और फॉर एनिमल्स, या एनिमल्स पियेंगे उस खाने को, जो पानी से खाना बनेगा, या फिर उस पानी को एनिमल पियेंगे। विच आर प्रॉपर्टी, जो एनिमल ही प्रॉपर्टी है। और फॉर क्लीननेस, किसी जगह की साफ सफाई करनी है तो पानी की रिक्वायरमेंट है, पर पानी आ नहीं रहा। और फॉर कैरिंग ऑन मैन्युफैक्चरर शैल बी पनिश्ड, या फिर अब मान के चलिए भाई कहीं पे किसी प्लॉट में, मान के चलिए अब हमने खेत के बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, मान के चलिए अब किसी प्लॉट में, इंडस्ट्रियल प्लॉट में, गुड़गांव जैसे शहर में, सरोल में जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं, या वहां नहीं है तो सेक्टर 37 में है, 37 इंडस्ट्रियल जोन बना हुआ इतना बड़ा गुड़गांव का, उसमें है कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट। अब वहां का कोई व्यक्ति जानपूर्वक क्या करता है, उसकी इंटेंशन है नहीं है, इसमें नॉलेज है, पर मैं यहाँ से अगर पानी की सप्लाई बंद कर दूंगा ना तो सबको होगी दिक्कत, तो क्या करता है, कोई वाटर सप्लाई में आके कोई भी फैक्ट्री वाला या कोई भी जिसको अपराध करना होगा, जिसको पानी की शॉर्टेज क्रिएट करना होगा, तो वो क्या करेगा, बंद कर देगा। और बंद कर देगा तो क्या, अब दुनिया के पास इतना टाइम है नहीं भाई, पानी खत्म हो गया तो देख भी आए वाटर सप्लाई में, कोई देखने नहीं जाता। अब यहाँ पे बहुतों के एनिमल को नुकसान पहुंचाता है, वही उनकी यूटिलिटी में नुकसान पहुंचाता है, या फिर उनको कुछ और नुकसान का और कुछ झेलना पड़ता है, रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल डैमेज होता है उन्हें। तो अब क्या किया उस व्यक्ति ने, जिसने 37 सेक्टर के वाटर सप्लाई से पानी बंद किया, उसने 430 का ऑफेंस किया। अब उस व्यक्ति को कितने साल तक की जेल कटवाई जाएगी, 5 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, या फिर जुर्माना लगेगा, या फिर दोनों, ठीक है। तो ये है 430 का ऑफेंस आईपीसी का। अब सेक्शन 431, 40 मिनट्स हो गई है और हमारे अब तक 6 सेक्शन हुए इतनी एक्सप्लेनेशन में और इतने सारे एग्जांपल्स देने के बाद। अब सेक्शन 431, मिसचीफ बाय इंजरी टू पब्लिक रोड, ब्रिज, रिवर और चैनल। मिसचीफ किया और चोट पहुंचाई किसको, जनता जनार्दन के रोड को, रास्ते को, ब्रिज को, किसी फ्लाईओवर को, कोई ब्रिज है जैसे ब्रिज तो सब जानते हैं, रिवर नदी में पहुंचाई, या चैनल में, कोई डैम का कोई चैनल है, जैसे डैम होती है जिसमें पानी स्टोर होता है, उसको चैनल जैसे खुल जाता है तो पानी आगे चल जाता है, चैनल बंद तो पानी डैम में वापस, मतलब डैम में रुक जाता है, चैनल खुला तो पानी बहने लग जाता है, नीचे जाता है, और चैनल बंद तो पानी नहीं जाता आगे, ठीक है। तो वो चैनल होता है जो डैम में होता है। whoever commits mischief by doing any act, जो कोई भी कमिट करता है मिसचीफ और कुछ एक्ट करके, कुछ कार्य कर विच रेंडर्स और विच ही नोज टू बी लाइकली टू रेंडर एनी पब्लिक रोड, ब्रिज, नेविगेबल वाटर, नेविगेबल रिवर और नेविगेबल चैनल, नेचुरल और आर्टिफिशियल, इम्पैसेबल और लेस सेफ फॉर ट्रैवलिंग और कन्वेइंग प्रॉपर्टी शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्ट्रिक्ट फॉर अ टर्म व्हिच में एक्सटेंड टू 5 years और विद फाइन और विद बोथ, ठीक है। तो 431 की बॉडी दोबारा से अच्छे से पढ़ते हैं, ये मैंने सेक्शन रीड कर दिया आपके लिए। whoever commits mischief, जो कोई भी कमिट करता है मिसचीफ, by doing any act, कोई भी कार्य कर वो करता है, which renders, जो कि होगा, वो renders मतलब रेंडरिंग सिचुएशन आ गई ना, और which he knows, या उसको जानकारी है कि क्या होगा, to be likely to render, कि मैं ऐसा करूंगा तो कुछ दिक्कतबाजी आएगी, रेंडरिंग का मतलब समझ लो दिक्कतबाजी आएगी किसी को। एनी पब्लिक रोड, और किसको दिक्कतबाजी आएगी, किसी पब्लिक रोड, जनता जनार्दन के रास्ते को, ब्रिज को, किसी जनता जनार्दन के ब्रिज को, जो ब्रिज यूज करते हैं, ठीक है। नेविगेबल रिवर, वो नदी जो नेविगेबल मतलब तरह तरह के गांव में से गुजर कर जा रही है, उसमें कुछ रेंडरिंग सिचुएशन क्रिएट करता है। और नेविगेबल चैनल, या फिर वही डैम का कोई चैनल है, उसमें कोई एक्ट करता है उस चैनल के ऊपर। नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये सारे, या तो भाई रोड नेचुरली बन गया हो, या आर्टिफिशियल, रोड तो आर्टिफिशियली बनता है, ब्रिज आर्टिफिशियली बनता है, ह्यूमंस बनाते हैं। नेविगेबल रिवर, अब रिवर अपना रास्ता, उसके रिवर का रास्ता क्या आर्टिफिशियली बनता है भाई, आजकल तो हाईटेक ईरा हो गया, आर्टिफिशियली बना देते, लेकिन पहले तो नेचुरली बन जाता था। और नेविगेबल वेसल, अब नेविगेबल चैनल, अब भाई डैम को तो आर्टिफिशियली बनाया गया ह्यूमंस के द्वारा, तो सारी चीज कह रहे हैं या तो नेचुरल वो उत्पन्न हुआ है या फिर आर्टिफिशियल, ठीक है। कोई बहाना नहीं मिलेगा कि भाई ये तो नेचर का था, आप कौन होते हो मेरे को, नहीं, ठीक है। इम्पैसेबल और लेस सेफ फॉर ट्रैवलिंग और कन्वेइंग प्रॉपर्टी,
पर अब उसने ऐसा उस एक्ट किया उस रिवर पर, उस रोड पर, पब्लिक रोड पर, उस नेविगेबल रिवर पर, नेविगेबल चैनल पर, कि अब वो बहुत ही लेस सेफ हो गया है। मतलब अब उस पर अगर कोई गाड़ी चढ़ेगी ना उस ब्रिज पे, उसने कुछ ऐसा कर दिया, कुछ उसके मटेरियल पॉइंट्स हैं वो निकाल दिए हैं। जो मटेरियल पॉइंट्स है ना उस ब्रिज के, जो नीचे जो पिलर्स खड़े होते हैं उनके कोई नट्स होते हैं, उसको चोरी करके ले गया है। चोरी पे तो लगेगी, लेकिन अब मिसचीफ भी किया ना उसने ब्रिज को क्या किया उसने, ब्रिज की वैल्यू को डिमिनिश किया। और अब क्या कर रहा है उससे, इम्पैसेबल, अब उस पर क्या, गाड़ी जब तक जा रही है, अब वो ब्रिज फोल्ड कर सकता है कभी भी, क्योंकि भाई उसके नट्स निकाल लिए गए उस ब्रिज से। अब वो जो उसने चोरी की तो वो तो लगेगी 379, पर उस पर ये भी लगेगा 431। और लेस सेफ फॉर ट्रैवलिंग। अब क्या ब्रिज पे है, जब जिसके ब्रिज के उसके पिलर्स के नट निकाले हुए हैं, उसके इतने मोटे मोटे नट होते हैं, 5 किलो का एक होता है, किसी चोर ने निकाल दिए कि बेच आऊंगा कबाड़े में, ठीक है, कोई होगा वीड या गंजेड़ी जो होते हैं, हैश वाला कोई बाबू। अब बोल रहा है कि भाई अब वो लेस सेफ हो चुका है ब्रिज, ठीक है। फॉर ट्रैवलिंग और कन्वेइंग प्रॉपर्टी, किसके लिए, अब ब्रिज पे क्या जा सकता है कोई आदमी, भैया उसको पता लग गया कि भाई ये तो गिरने वाला भी, क्या वो जाएगा भी तो। और जिस दिन वो गिर गया वो ब्रिज, उस दिन गया वो तो, गाड़ी दब गई उसकी तो ब्रिज के नीचे। तो अब क्या किया उसने, और कन्वेइंग प्रॉपर्टी, क्या उससे अब कोई प्रॉपर्टी है, वो ब्रिज ही गिर गया तो क्या कोई कन्वे हो सकती है उससे प्रॉपर्टी, कहां से होगी, अब उसके मलबे से होगी, जाके नहीं हो सकती। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्ट्रिक्ट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स। तो ऐसा करने पर 5 साल की जेल कटवाई जाएगी उस व्यक्ति को, और विद फाइन और विद बोध, या जुर्माना या फिर दोनों, 5 साल तक की जेल भी और फाइन और जुर्माना भी दे साथ के साथ, ठीक है। ये था 431। अब हम पढ़ेंगे 432, मिसचीफ बाय कॉजिंग इनुंडेशन और ऑब्स्ट्रक्शन टू पब्लिक ड्रेनेज अटेंडेड विद डैमेज। अब इसके इंडेक्स बड़ा खतरनाक सा है 432 का, इसकी बॉडी पढ़ते हैं सिंपल सी। Whoever commits mischief by doing any act, जो कोई भी मिसचीफ कमिट करता है, कुछ कार्य करके, कुछ एक्ट कर which causes, जो कि नतीजा क्या लाता है वो कार्य, और which he knows to be likely to cause an inundation, या फिर वो क्या कॉज करेगा उससे, उसको पता है, उसको जानकारी है, तो कॉज हो चुका है, परिणाम आ चुका है, नतीजे निकल चुके हैं, या फिर उसको पता है कि जो एक्ट अभी छोड़ा है ना, जो एक्ट मैंने आज किया है उसका 2 घंटे बाद अभी रिजल्ट आ जाएगा। इनंडेशन पढ़ते हैं क्या होता है, एन ओवरवेलमिंग एबुंडेंस ऑफ पीपल और थिंग्स, ठीक है। एन ओवरवेलमिंग एबुंडेंस ऑफ पीपल और थिंग, मतलब एबुंडेंस तो मतलब कुछ ज्यादा वैरायटी है, तो कुछ ज्यादा मटेरियल एक व्यक्ति के पास होता है। एबुंडेंस मतलब बहुत सारा एकदम से आ जाना। तो ये कह रहा हूँ whoever commits mischief by doing any act, कोई एक्ट कर और causes or which he knows to be likely to cause an inundation or an obstruction to any public drainage attended with injury or damage। किसी पब्लिक ड्रेनेज मतलब नाले लूने में, जो ये नाले होते हैं सीवरेज के नाले, इसमें कुछ गड़बड़ी कर दी एक व्यक्ति ने, मतलब लगा के चलो उसमें मतलब कुछ गड़बड़ी कर दी उस नालों में, जो कि फिर अब जनता को दिक्कत होगी। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्ट्रिक्ट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर। तो ऐसा करने पर 5 साल तक की जेल कटवाई जाएगी जिसने नाले को भी, जिसमें किसी पब्लिक ड्रेनेज को, मतलब जो जनता जनार्दन का नाला है, अब एक अक्यूज ने एक नाले को भी नहीं छोड़ा, उस नाले में भी कुछ वो कर दिया, कुछ मस्ती कर दी नाले के साथ। मतलब जो गंदा नाला होता है भाई, सबके गली के बाहर, जो मेन गलियां होती है, सबके बाहर एक ड्रेनेज सिस्टम होता है जो उनकी नगर निगम बनाती है। अब उसमें उसने क्या किया, लाया अपने घर का पूरा एक ट्रॉली, एक ट्रक भर के पूरा गंद भाई इकट्ठा करा हुआ था, बहुत बड़ा घर है उसका। अब 1 महीने में पूरा गंद जो इकट्ठा करते हैं वो उसमें कर देता है, किसमें, उस नाले में सीधा पूरे को उसमें ड्रेनेज में डंप। अब ड्रेनेज की भी तो कैपेसिटी है, ये कितना वो झेलेगा, प्लास्टिक झेलेगा। अब वो खराब हो गया ड्रेनेज, तो उस व्यक्ति ने क्या किया, मिसचीफ किया, एक ड्रेनेज को भरकर, किससे, कूड़े कचरे से। तो उसने क्या किया, उसको 5 साल तक की जेल होगी, अब 5 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और जुर्माना होगा, और या फिर दोनों भी, ठीक है। तो 430 इसका इनंडेशन का मतलब यही लिखा आ रहा है, मैंने नोट्स बनाए थे तब मैंने यही लिखा था, डिस्क्रिशनरी। मेरे पास ब्लैक्स की तो है नहीं, मैं गूगल ही करता था जब, इनंडेशन का मैंने यही लिखा था, एन ओवरवेलमिंग अबंडेंस ऑफ पीपल और थिंग्स, मतलब कुछ ज्यादा ही व्यक्तियों को या फिर थिंग्स को नुकसान पहुंचाए, कुछ ऐसा मतलब निकल के आ रहा है, ठीक है। तो एक बार कंफर्म कर लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं 432, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट हो भी सकता है। पर ये बस यही याद रखना कि भाई पब्लिक ड्रेनेज है, इसमें एसेंशियल वर्ड
अब पब्लिक ड्रेनेज को साफ साफ सबको समझ में आ रहा है भाई, जिसमें सबका वेस्ट जाता है घर का, मतलब जो और वेस्ट है, जो मल का वेस्ट है वो पब्लिक ड्रेनेज में जाता है, या भाई किचन से जो पानी निकल रहा है वो भी पब्लिक ड्रेनेज में जाता है। मतलब जो भी आपने वाटर यूज किया वो पब्लिक ड्रेनेज में जाना है, चाहे उससे आपने बाथरूम में यूज किया, किचन में यूज किया, कपड़े धोने में यूज किया, या कुछ भी किया आपने, तो वो ड्रेनेज में जाना है। किसी ने उस ड्रेनेज के साथ ही मिसचीव कमिट किया, मतलब उस ड्रेनेज कुछ एक्ट कोज किया है जिससे कि ड्रेनेज में नुकसान होना है पब्लिक ड्रेनेज में, तो उसको 5 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, ठीक है, ये समझ लो। अब सेक्शन 433 मिसचीफ बाय डिस्ट्रॉइंग, मूविंग और रेंडरिंग लेस यूजफुल अ लाइट सी और सी मार्क। 433 छोड़ दो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना हमारे लिए। ये समुद्री वकील होते हैं ना उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जो समुद्र में अपनी बढ़िया जो शिप के केस देखते हैं, ये नहीं आता कभी भी। 434 मिसचीफ बाय डिस्ट्रॉइंग और मूविंग एटसेट्रा अ लैंडमार्क फिक्स्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी। अब मिसचीफ कैसे क्रिएट किया, मिसचीफ किया कैसे, डिस्ट्रॉय करके, तबाह कर और या फिर एक लैंडमार्क था, मतलब कोई मतलब पब्लिक अथॉरिटी ने मान के चलो कोई महात्मा गांधी जी का पुतला रखा हुआ था किसी जगह पे। अब वो क्या है, वो एक लैंडमार्क है ना भाई। वो कोई अगर अपना कोई फ्लिपकार्ट से कोई ऑर्डर करेगा कि किसी को आईफोन ऑर्डर करना है, तो वो पूछते हैं ना लैंडमार्क डालो, तो उसने लैंडमार्क लिख दिया भाई फलाना फलाना घर, और लैंड मतलब हाउस में लिख दिया फलाना फलाना घर, लैंडमार्क में दिया नियर महात्मा गांधी जी वो स्टैट्यू, तो वो लैंडमार्क को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या होगा, फिक्स्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी। तो किसने फिक्स किया था वो, किसने फिक्स किया था वो, पब्लिक अथॉरिटी ने। या तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, या तो उसको एक जगह रखा था, पब्लिक अथॉरिटी ने रखा था कि मॉडल पार्क में रखेंगे भाई, जनता देखेगी भाई हमारे बापू है, नेशनल फादर है, जनता देखेगी नहीं, पर उठा के अपने घर में रख लिया। चोरी कूरी का तो बनेगा पर मिसचीफ का भी बनेगा। अगर पब्लिक अथॉरिटी ने वो रखा था महात्मा गांधी जी किसी मॉडल पार्क में, अब उठा के वो अपने घर में रख लिया। या अपनी जैसे अब पंजाब में बहुत हो रहा है, घरों की छतों पे ट्रैक्टर रख लेते हैं, यूएसए की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का पुतला रख लेते हैं, ऐसे उठा के अपने घर की छत पे रख लिया महात्मा गांधी जी को। भाई हो सकते हैं एक दिमाग की मैंसरिया पड़ा है सबके दिमाग में। तो 434 की बॉडी पड़ती है, ठीक है। आज हम ये 440 तक करेंगे, 440 तक मिसचीफ के ऑफेंसेस हो जाएंगे पूरे। 434 की बॉडी पढ़ते हैं, whoever commits mischief by destroying or moving any landmark, जो कोई भी मिसचीफ कमिट करता है और क्या कर डिस्ट्रॉय कर देता, तबाह कर देता है, और मूविंग, एक वस्तु रखी थी एक जगह उसको मूव करा, मतलब हिलाया, कंपन पैदा किया उसमें। एनी लैंडमार्क, कोई भी लैंडमार्क, मतलब लैंडमार्क का मतलब समझो मशहूर चीज, फिक्स्ड बाय अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, और वो मशहूर चीज, मशहूर लैंडमार्क, वो मशहूर स्टैच्यू बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में गैम्बल रखा हुआ है बहुत बड़ा, वो सीमेंट का गैम्बल बना हुआ, तो वो हम उसको स्टैट्यू बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में रखा हुआ है वो गार्डन में, जो बिल्कुल जो सीजीआई साहब का मेन कोर्ट है उसके बिल्कुल सामने एक गैम्बल रखा हुआ है, ये हथौड़ा जो मारते ऑर्डर वाला वो रखा हुआ है। तो अब सुप्रीम कोर्ट की रात को छुट्टी होगी, अब कोई चोर आया या कोई भी आया जिसको गैम्बल पसंद आ गया, और वो भाई कोई क्लाइंट आ गया सुप्रीम कोर्ट में, कोई केस चल रहा होगा सुबह, पर जाते वक्त कोर्ट से देख जाओगे गैम्बल रखा है सुप्रीम कोर्ट में, अपने घर लेके जाऊंगा इसको, हो जाने दे सुप्रीम कोर्ट को बंद, अभी रात को देखो। वही तो सुप्रीम कोर्ट का तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई और मशहूर कोर्ट में रखा हो भाई। सुप्रीम कोर्ट में तो इतनी सिक्योरिटी होती है, कोई घुस भी नहीं सकता रात को, क्या दिन में भी नहीं घुस सकता बिना कार्ड वगैरह बनवाए ऑनलाइन, ठीक है। तो मान के चलिए कोई उठा लिया, कोई लैंडमार्क उठा लिया, कोई स्टैट्यूट मान लीजिए, कोई स्टैच्यू था, ठीक है, स्टैच्यू था ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, वो सरकारी कर्मचारी ने रखवाया होता कहीं पे, और बाय एनी एक्ट विच रेंडर सच लैंडमार्क लेस यूजफुल एज सच, या कुछ ऐसा काम किया एक अपराधी ने जिसके ऊपर ये वाला 434 का ऑफेंस लगना है, कि जो वो था ना, जो स्टैच्यू था, वो स्टैच्यू था, मान के चलिए हमारे एग्जांपल स्टैच्यू है, कोई भी ऐसा लैंडमार्क होता है, बहुत है, कोई भी एग्जांपल है, मैं स्टैच्यू का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो उसमें मतलब उसका डैमेज कर दिया। डैमेज कैसे कर सकता है एक आदमी, तो उसको तोड़ दिया, या फिर मान के चलिए अब हमारे महात्मा गांधी जी ऐसे करके चल रहे हैं, उस हर स्टैच्यू में जो दिल्ली में लगा उसमें ऐसे चल रहे हैं, तो मान के चलिए किसी अपराधी किस्म के व्यक्ति ने जो वो ऐसे करके चल रहे थे, उनका जो भाई बना तो वो सीमेंट का हुआ स्टैच्यू, ठीक है, पर फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, ठीक है हमारी, लेकिन उस व्यक्ति ने जो इस पे 434 का जिस पे चार्ज आ गया, उसने उसका हाथ, उसके जो सीमेंटेड हाथ थे महात्मा गांधी जी के, वो तोड़ दिए। अब वो यूजफुल हो गया, अब वो लेस यूजफुल रहा ना, जो जैसे उसकी पहले शोभा जमती थी उनकी, हमारे नेशनल फादर की, अब जम रही है वैसी नहीं जम रही है, तो उसने क्या किया, ये वाला ऑफेंस किया 434 का, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्ग्रेस फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, तो ऐसा करने में उस व्यक्ति को 1 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, और फाइन या जुर्माना, या फिर दोनों, ठीक है।
अब 435 mischief by fire or explosive substance with intent to cause damage to amount of 100 or in case of agriculture produce 10 rupees. मिसचीफ किया और क्या क्या ऐड कर आग लगा दी कहीं पे, या फिर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से धमाका कर दिया, और इंटेंशन क्या थी, बस इंटेंशन यह थी कि डैमेज कोज करना है, एक व्यक्ति को, विक्टिम को डैमेज कोज करना है। और कितने रुपए का, 100 रुपए का, और 100 रुपए का, या फिर एक केस में 10 रुपीज दे रखा है, बॉडी पढ़ते हैं, sorry whoever commits mischief by fire or any explosive substance, जो कोई भी मिसचीफ कमिट करता है या तो आग लगाकर या फिर कहीं पे धमाका कर, और धमाका भी वो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं, एक नॉर्मल सा धमाका, ठीक है। इंटेंडिंग टू कोज, और क्या इंटेंशन उसकी कि मेरे को क्या कोज करना है, मेरे को क्या नतीजे निकालने हैं, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयर बाय कोज, या उसको नॉलेज है, इंटेंशन तो है कि मैं ये करूंगा तो कोज होगा ही होगा, पर नॉलेज है भाई ऐसा काम करूंगा तो हो भी सकता है, क्या हो सकता है, डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को, किसी संपत्ति को डैमेज, टू द अमाउंट ऑफ 100 रुपीज और अपवर्ड, और उस संपत्ति की वैल्यू कितनी है, या तो 100 रुपए है या 100 रुपए से ऊपर है, ठीक है। और वेयर द प्रॉपर्टीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और जहां वो प्रॉपर्टी जिस पर डैमेज कोज हुआ है कुछ आग लगाकर, और जहां आग लगाकर या फिर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस यूज कर, तो वो प्रॉपर्टी क्या है, इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वो एक खेतीबाड़ी का मतलब फसल है, कोई खेतीबाड़ी वाली खेत से निकली हुई फसल है, ठीक है। और उसकी कीमत क्या है, 10 रुपीज और अपवर्ड्स, और उसकी कीमत, उस फसल की कीमत 10 रुपए या उससे ऊपर है। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर रिस्क फॉर अ टर्म विच एक्शन टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को जो आग लगाएगा और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से उस संपत्ति को नुकसान पहुंचा देगा, तो उसको 7 साल तक की सजा होगी, जेल कटवाई जाएगी, और जुर्माना तो मैंडेटरी लगेगा। लेजिस्लेचर ने इसमें 7 years क्यों दिया है, सबसे ग्रेटेस्ट दिया। अब तक हम 1 year पढ़ते आ रहे हैं, 5 year पढ़ते आ रहे हैं, 2 year पढ़ते आ रहे हैं, 3 months भी पढ़ते आ रहे हैं बहुत केसों में, पर इसमें 7 years क्यों दिया है भाई। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एक फार्मर कितनी खेती बाड़ी मेहनत करके अपनी फसल को ग्रो करता है और उसको फिर हार्वेस्ट करता है। अब कोई व्यक्ति नशे में उसने फायर कोज कर दी उसकी क्रॉप्स में, भाई उसने नई हार्वेस्टिंग करके वहीं पे फैला रखी होगी अपनी, उसमें जाके अब जो गेहूं की फसल होती है वो तो इतनी जो फायर होती है उसको तो ऐसे पकड़ ली उसने, वो नशा करता करता सिगरेट पी रहा है और उसने ऐसा करा और ऐसे फेंक दी। ही नो डेट पड़ा है वहां पे, अभी इसके नशे हुए नहीं है, ही नो डेट किसी फार्मर की वहां पे हार्वेस्टिंग वाली क्रॉप फैली हुई है सूखने के लिए, उसने सिगरेट जलाया और ऐसे फेंक दिया वो मैस्टिक। अब क्या हुआ, सीधा गेहूं में गया और गेहूं पूरे जल गए। तो उस व्यक्ति को जिसने, अभी उसको पता था कि मैं ऐसे करके वहां फेंकूंगा इस मैस्टिक को, उसको नॉलेज थी, उसको पता था, वो भी फार्मर ही था मान के चलो, या उसी गांव का था फार्मर, उसी गांव का व्यक्ति था कि भाई उसको सारा को पता था, उसको पता था कि मैं मैस्टिक ऐसे करके फेंकूंगा, एक जलती हुई मैस्टिक, और उसमें गेहूं में गिरेगी तो आग ही लगेगी। तो अब एक फार्मर की जो क्रॉप्स हैं जो उसने 6 महीने वेट करके हार्वेस्ट करी है वो जल जाती है, तो लेजिस्लेचर भी उसका साथ छोड़ेगा नहीं, 7 साल तक की जेल करवाएगा उस सिगरेट पीने वाले को और उसकी माचिस से उसकी खेतीबाड़ी की फसल जलाने वाले को, और जुर्माना भी दिलाएगा। अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने ट्राई किया, नहीं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ट्राई कर रहे हैं, तो 10,000 तक मिल सकता है, ठीक है। और 7 साल है इसमें पनिशमेंट, तो ये सीधा कमिट होगा, ठीक है। तो अनलिमिटेड भी दिला सकते हैं इसमें। तो यह था हमारा 435। हम पढ़ेंगे 436, मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय हाउस एटसेट्रा। मिसचीफ किया कमिट, और आग लगा के किया या कुछ धमाका करके किया, और सिर्फ किस इंटेंशन से, क्या मेंसरिया है, टू डिस्ट्रॉय हाउस, किसी के घर को नुकसान पहुंचाना है, एक घर को तबाह करना है आग लगाकर या उसमें धमाका करके बॉम्ब से, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से, ठीक है। पर वो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं है, बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो सीधा टेरर एक्ट में फंस जाएगा, आतंकवादी का उसका लग जाएगा, लेकिन वो कुछ ऐसा करता है, मतलब यूं मान के चलो आजकल तो भाई अब किसी ने जानबूझ कर सिलेंडर रख दिया किसी घर में, और दूर से क्या करा, कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि वायर लेके, सिलेंडर तो घर में रख दिया, अब कुछ ऐसा अरेंजमेंट करा कि वायर लेके एक वायर लेके, या समझ लो कोई कॉटन की वायर बना दी और लंबी सी वायर बना दी, वहां से आग लगाई 100 फीट दूर से, आग फैलती सिलेंडर के पास आई और सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। अब एक्सप्लोजन हुआ ना, तो ये एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का एक एग्जांपल था, ठीक है। तो क्या किया, 436 की बॉडी पढ़ रहा हूँ अब। Whoever commits mischief by fire or any explosive substance, जो कोई भी मिसचीफ कमिट करता है किसका यूज करके, या तो आग लगाकर या फिर वही एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से। इंटेंडिंग टू कोज, इंटेंशन क्या है, मेंसरिया क्या है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ माइंड,
और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयर बाय कोज, या नॉलेज है स्लाइट लोअर डिग्री ऑफ मेंसरिया, मतलब सेकंड नंबर ऑफ मेंसरिया। नॉलेज क्या है कि मैं ऐसा मैं एक्ट कर रहा हूं तो हो भी सकता है, क्या आग लग भी सकती है और धमाका हो भी सकता है और नुकसान हो भी सकता है उसको, हाउस को। ही विल देयर बाय कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग, की वो तबाह कर देगा किसी बिल्डिंग को, ठीक है। विच इज ऑर्डिनरी यूज एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, जो बिल्डिंग कैसे यूज होती है, किसी धार्मिक पूजा पाठ की तरह यूज होती है। इधर मुस्लिम की प्रॉपर्टी है, इधर मस्जिद है, इधर हिंदूज का मंदिर है, इधर क्रिश्चियंस का चर्च है, किसी पे भी लगता है, ठीक है। और एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग, या फिर वो बिल्डिंग कैसे यूज आती है, या तो उसमें ह्यूमन लोग बाग बसेरा करते हैं रेगुलर तौर पर, मतलब रहते हैं, उनका घर है। और एज अ प्लेस ऑफ द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर वो वस्तु जो बिल्डिंग है वो प्लेस की तरह जगह है किसी की कस्टडी के रखने के लिए। तो मान के चलिए कस्टडी, मान के चलिए कोई आरबीआई का लॉकर रूम है जिसमें दुनिया अपनी प्रॉपर्टी को जमा करवाती है अपने लॉकर्स में, और उसमें ही अब आग लगा दिया, धमाका कर दिया, तो ये वाली धारा लगेगी 436। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो ऐसा करने पर उसको उम्र कैद की सजा मिलेगी। और विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्ट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, तो 10 साल तो मिलेंगे, लेकिन उससे बढ़कर उम्र कैद तक भी जा सकता है हमारा कोर्ट, ठीक है। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और जुर्माना तो मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। पर ये वाले केस को कोर्ट ऑफ सेशन देखेगा, सत्र न्यायालय डील करेगा इसको, ठीक है। और फिर इसमें फाइन अनलिमिटेड होगा, तो उम्र कैद से लेकर 10 साल की तो मिनिमम है, 10 साल की तो करनी पड़ेगी, और लेकिन उम्र कैद तक भी बढ़ सकती है, और जुर्माना तो मैंडेटरी, और कोर्ट ऑफ सेशन लगाएगा तो अनलिमिटेड जुर्माना भी लगा सकता है, ठीक है, पर नॉट एक्सेसिव, अनलिमिटेड, ओके, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ केस, उसने कितना नुकसान पहुंचाया अपने एक्ट से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये 436 का ऑफेंस था। अब हम पढ़ेंगे 437, जो कि बोलता है मिसचीफ विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय और मेक अनसेफ अ डेक्ड वेसल और वन ऑफ 20 टन्स बर्डन। अब 437 छोड़ देते, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कोई यूजलेस है ये, समुद्री वकीलों के लिए जो समुद्र के केसेस लेते हैं, जो गोवा के लेते हैं, ठीक है, उसके लिए है। डोंट बी इन प्रेजुडाइस, ओके। अब सेक्शन 438, पनिशमेंट फॉर द मिसचीफ डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 437 कमिटेड बाय फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। अब ये 438 से अपना जेनेसिस सीधा 437 से ले रहा है, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे इतने काम का नहीं है ये। सेक्शन 439, 437 और 438 को पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि ये शिप्स वगैरह के बताता है। कभी भाई अगर कहीं फॉरेन गोवा वगैरह किसी को घूमना जाना पड़े और वहाँ किसी ने एक समुद्री जहाज में कुछ कर दिया, आग लगा दी, तो ये वाली लगेगी, ये जानना जरूरी है। 437 पढ़ते हैं, दोबारा अपने आजो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिसचीफ विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय, मिसचीफ किया किस इंटेंशन से, कि मेरे को कुछ नष्ट करनी है चीज, मेरे को कुछ वस्तु नष्ट करनी है। और मेक अनसेफ अ डेक्ड वेसल, और या तो मेरे को एक डेक्ड वेसल, मतलब एक पाग्ड वेसल सेफली खड़ा है, पर मैं उसको कुछ एक्ट करूंगा कि उसको अनसेफ बना दूंगा, मतलब अब वो सेफ नहीं है, मतलब सुरक्षित नहीं है, उसको अनसुरक्षित बना दूंगा, ठीक है। और 1 of 20 टन्स बर्डन, या किसी डेक्ड उसमें वेसल में, अब भाई ये बड़े बड़े जो ये कंटेनर्स वाली जहाजें होती है उसमें तो 20 टन ऑफ बर्डन लिया जाता है, कम से कम लैक ऑफ टन ऑफ बर्डन लिया जाता है। अब कितने उसमें कंटेनर्स रखे रहते हैं, जो समुद्री जहाज होती है जिसमें कम से कम हजारों, हमें जब कोई ड्रोन शॉट लेता तो हमें दिखते नहीं है, हजारों कंटेनर जा रहे हैं जहाज में से, तो वही है 437। हम देखते हैं बॉडी, whoever commits mischief to any decked vessel or any vessel of a burden of 20 tons or upwards, जो कोई भी मिसचीफ कमिट करता है एक डेक्ड वेसल के ऊपर, एक पार्क्ड वेसल, एक समुद्री जहाज खड़ी है, अभी वो चल नहीं रही, एक्टिविटी नहीं करी, वो खड़ी है, भाई खड़ी है तो उसका क्या गुनाह है, वो तो खड़ी है, लेकिन उस पर किसी ने नुकसान कोस कर दिया, मिसचीफ कर दिया, मतलब उसकी वैल्यू को डिमिनिश कर दिया, रॉन्गफुल लॉस किया, रॉन्गफुल डैमेज किया उस डेक्ड वेसल को, तो मिसचीफ हुआ। अब वो खड़ी है, बस उसका कोई दोष नहीं, वो चल नहीं रही है, वो कुछ हरकत नहीं कर रही, बस खड़ी है। अब खड़ी किसी को अच्छी नहीं लग रही, वो तो नुकसान किया। और एनी वेसल ऑफ अ बर्डन ऑफ 20 टन्स और अपवर्ड्स, या अब किसी वेसल पर जो खड़ा भी नहीं है, चल रहा है या खड़ा है, या फिर भाई बैक चल रहा है, आगे चल रहा है, साइड में चल रहा है, जिसमें कि वजन कितना उसने लोड किया हुआ है, उसके वेसल के मालिक ने 20 टन्स और अपवर्ड्स। तो अब जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिसमें इतने सारे कंटेनर्स रखे होते हैं, अब बड़ी बड़ी जो शिप्स होती हैं समुद्री जहाज, उस पर कम से कम हजारों तरह के कंटेनर्स रखे होते हैं, अब उसका क्या 20 टन वजन होगा, उससे भी ज्यादा होगा, लैक्स टन वजन होता है उनका, ठीक है। तो उसमें खोज किया मिसचीफ, इंटेंडिंग टू डिस्ट्रॉय और रेंडर अनसेफ, और क्या इंटेंशन है, बस कि भाई तबाह करना, नष्ट करना ये वेसल और ये पार्क्ड समुद्री जहाज जिसमें कि बर्डन रखा हुआ है।
और नोइंग इट टू बी लाइक दैट ही विल देयर बाय डिस्ट्रॉय और रेंडर अनसेफ, या उसको इंटेंशन कर ली कि करूँ करके ही छोड़ूंगा, इसको नष्ट करके ही छोड़ूंगा, ठीक है, या फिर नॉलेज है कि मैं ऐसा एक्ट करूंगा, मैं जो एक्ट कर रहा हूं ये इसको नुकसान पहुंचा सकता है, नहीं भी पहुंचा सकता है, ठीक है। डेट वेसल मतलब उस पानी वाली जहाज को, शैल बी पनिश विद इंप्रिजमेंट ऑफ ईदर फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 इयर्स एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो ऐसा करने पर कोई समुद्री जहाज से मिसचीव करेगा, जो कि मालगाड़ी वाली समुद्री जहाज है जिसमें कि माल शाल कंटेनर इधर से उधर होते हैं, तो ऐसा करने पर अगर उस पर मिसचीव किया या उसको कुछ अनसेफ बनाया, तो मान के चलिए अनसेफ कैसे बना सकता है, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है रेंडर अनसेफ। अब एक समुद्री जहाज को कोई अनसेफ कैसे बना सकता है, तो मान के चलिए भाई अब समुद्री जहाज एक जगह पर खड़ी है जिसमें कि बर्डन लोडेड है। अब जो अक्यूज है जिसको शरारत करनी है, कुछ ऐड करना है, मिसचीफ कमिट करनी है उसे, तो वो क्या करेगा, वो जो उसकी अंदर जो इंजन के अंदर कुछ छेड़छाड़ कराता है, इंजन का कोई मटेरियल पार्ट निकाल के ले आता है, जिसकी वजह से मतलब जब शिप हाई स्पीड में चल रही है ना, वो क्या होगा उस शिप का, वो अपने ब्रेक नहीं मार पाएगी शिप, कोई ऐसा पार्ट निकाल के लिया था एक अक्यूज जो जिसपे 437 की चार्ज लगना है। अब जब कैप्टन ने हाई स्पीड पे वो अपनी शिप भगाई, कोई नीड आई, कोई उसको आइसबर्ग दिखा कि भाई बर्फ का पहाड़ है, कभी टाइटेनिक का मजा मेरे पास साइड में करूंगा, मतलब मेरी जहाज समुद्री जहाज साइड में करूंगा, आइसबर्ग है, तो देखा तो भाई वो बड़ी सी जहाज कम ही स्पीड होके नहीं दे रही उसकी, क्यों नहीं होगी दे रही, क्योंकि उस अक्यूज ने वो वस्तु निकाल ली उससे, उस बड़ी सी जहाज के उससे इंजन से, जिससे कि उसकी स्पीड कम होती। अब उसने देखो चोरी तो की, लेकिन उसकी इंटेंशन क्या थी कि मैं इस चोरी से क्या करूंगा, ये आइसबर्ग पे टकराएगी। उसको पता था कि दुनिया भर के आइसबर्ग है जिस रास्ते से ये शिप जाने वाली है, बड़ी सी जहाज माल को लेके, उसको पता था। अब ये इतनी तेज चलाएगा, थोड़ा सा भी अगर कम करने की कोशिश करेगा, मैं इंजन में मेन पार्ट है ब्रेकिंग लगाने वाला, ये निकाल लेता हूँ, आइसबर्ग में 100% ये समुद्री जहाज टकराएगी और इसको नुकसान होगा। यह भी हो सकता है, अदर केसेस चोरी में ही फॉल कर सकते हैं, भाई चोरी कर ली, इंटेंशन नहीं थी कि भाई ये इसको डिस्ट्रक्शन करने की, ठीक है, ये भी हो सकता है, बहुत सारे एंगल निकलते हैं एक सर्कमस्टांस के, तो यह भी हो सकता है। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और जुर्माना मैंडेटरी लगेगा 10 साल की जेल भी कटवाओ, 10 साल तक की जेल भी कटवाओ और जुर्माना भी लगाओ, ठीक है। अब सेक्शन 438 पनिशमेंट फॉर द मिसचीफ डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 437 कमिटेड बाय फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। अब जो पहले 437 में जो मिसचीफ किया था ना, अब जब तो वो बस कुछ ऐसे एक्ट से कर दिया था, मतलब वो हाथों द्वारा एक्ट हुआ था, मतलब किसी हाथों द्वारा कर दिया था, या फिर कुछ और ऑब्जेक्ट यूज करते हुए उस प्रॉपर्टी को मिसचीफ करता है। अब भाई वो इंजन में से उस पार्ट को खोलेगा, मिसचीफ हाथ का भी यूज हो रहा है उसको, और कुछ जो मैकेनिकल वो टूल्स होते हैं उसका भी यूज हो रहा है। अब इंजन से कुछ मटेरियल पार्ट निकालना है उस शिप में से, बड़ी सी समुद्री जहाज में से। अब वो आयरन मैन तो है नहीं, नटों को ऐसे घुमा के निकाल लेगा, कुछ भाई इंपॉर्टेंट वो मैकेनिकल टूल्स लेगा, उससे ही उसको स्क्रू को ढीला करेगा, बहुत सारे स्क्रू लगे होंगे, उसको फिर निकालेगा और फिर अपनी किसी बड़े से थैले में रख के उसको ले जाएगा। अब समुद्री जहाज चलेगी तो उसकी टक्कर लगेगी आइसबर्ग पे, उसको नुकसान होगा और वो अनसेफ हो जाएगी जहाज, ठीक है, अनसेफ हो जाएगी। भाई अनसेफ किया ना, भाई वो ब्रेक ही नहीं लगा पा रहा, अगर वो चीज होती तो वो ब्रेक लगा पाता, सेफ रहते वो, लेकिन अब वो चीज नहीं है तो अब वो अनसेफ हो गए 437 में। पर ये कह रहा है अब 438 में जो मिसचीफ कर रहा है ना, वो आग लगा के कर रहा है या फिर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस रख रहा है उस वेसल में, तो यही कह रहा है 438 का। अब देखिए बॉडी पढ़ते हैं 438 की, whoever commits or attempts to commit by fire or any explosive substance, या तो कोई मिसचीफ कमिट कर बैठता है या फिर प्रयास करता है मिसचीफ कमिट करने का, और किससे, बस आग लगाकर, या कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, जो ऐसी सब्सटेंस जो कि फट सकती है। सच मिसचीफ एज इज डिस्क्राइब इन लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन, और कौन से वाला मिसचीफ जो कि 437 में मेंशन है, जो मैंने अभी बताया बिल्कुल खोलकर डिटेल में। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। अब अगर एक खड़ी हुई समुद्री जहाज में या एक चलती हुई समुद्री जहाज में किसी ने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया था, जो कि उसकी इंटेंशन भी थी और जो कि उसको नॉलेज भी थी कि अगर मैं जो एक्ट कर रहा हूँ इससे इस समुद्री जहाज को नुकसान पहुंचेगा या ये अनसेफ हो जाएगी, तो उसको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ आग के द्वारा करता है या एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से कर रहा है, तो उसको उम्र कैद तक की सजा मिलेगी। और विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, या फिर 10 साल तो मिलेगी, 10 साल से ऊपर फिर 10 साल से लेके उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और जुर्माना तो मैंडेटरी लगेगा ही लगेगा। तो यह था हमारा 438, 437 और 438 बिल्कुल सेम से हैं। अब 438 में उसकी फायर की और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस की एसेंशियल्स दे दिए कि भाई अगर इससे आग से और धमाके से कोई नुकसान पहुंचाता है किसी प्रॉपर्टी को, डेक्ड वेसल को, मतलब समुद्री जहाज को, तो उसमें उम्र कैद तक ही मिलेगी, और 10 साल मतलब उम्र कैद तक मिल सकती है, 10 साल तो मिलेगी।
और लेकिन 437 में बस 10 साल मिलेगी, कोई उम्र कैद का रोल नहीं था, क्योंकि आग नहीं लगाई थी 437 में। पार्क्ड वेसल को तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, पर आग से नहीं, किसी अपने हाथों से या किसी इक्विपमेंट से, ठीक है। तो अब सेक्शन 439, पनिशमेंट फॉर इंटेंशनली रनिंग वेसल एग्राउंड और एशोर विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट एटसेट्रा। अब जानबूझकर किसी व्यक्ति ने गोवा के बीच पे कोई गोवा के बीच पर पब्लिक लेटी हुई है और कोई समुद्री जहाज भगा के ला रहा है कोई व्यक्ति, और समुद्री जहाज समुद्र में भगा के ला रहा है, तो सीधा बीच पे खड़ी कर दी उतार के, पार्क नहीं करी, वाटर में पार्क नहीं करी, सीधा ऐसे भगा के लाया और बीच में निकाल दी, बीच में, बिल्कुल बीच के बीच में पार्क कर दी लाके समुद्र से सीधा, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा हूँ। अब 439 की बॉडी पढ़ते हैं। Whoever intentionally runs any vessel aground, जो कोई भी इंटेंशन है उसकी, मेंसरिया क्या है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया क्या है, करना ही है, ये जो समुद्री जहाज है इसको मैं अग्राउंड कर दूंगा, मतलब सी पर नहीं छोड़ूंगा, वाटर बेस पर नहीं छोड़ूंगा, अग्राउंड, ग्राउंड पर ले आऊंगा, मतलब भूमि पर ले आऊंगा। और अशोर, मतलब जो उसका शोर है, जो शोर पे ही खड़ी रहती है ना शिप्स, जो शोर है उस पर खड़ी रहती है, अशोर कर दूंगा, मतलब जो इसका शोर है उससे भी परे खड़ी कर दूंगा, मतलब जो शोर नहीं है। इंटेंडिंग टू कमिट थेफ्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंटेंट देयर इन, और किस इंटेंशन से, कि कुछ उसकी नीयत है, मेंसरिया है कि कुछ थेफ्ट कमिट करना है, जहां पे मैं इसको खड़ी करूंगा जाके वहां पे कुछ थेफ्ट कमिट करना है मेरे को। और टू डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट एनी सच प्रॉपर्टी, या फिर शोर पे खड़ी करनी थी एक समुद्री जहाज, उसको अशोर खड़ा कर दिया, मतलब उस शोर पे खड़ा नहीं कर दिया जो उसका शोर था परमानेंटली या फिर टेम्परेरी, दूसरे पे कर दिया ताकि उसमें कुछ थेफ्ट हो सके उस प्रॉपर्टी में, उस समुद्री जहाज में, या फिर डिसऑनेस्टली उससे कुछ मैं प्रॉपर्टी मिस अप्रोप्रिएट कर पाऊँ। मिस अप्रोप्रिएट को तो आपको पता ही है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, सीधा ये तो कन्वर्ट अपने यूज के लिए है, खुद पर्सनल यूज के लिए उसको यूज कर लूँ। और विद इंटेंट ऑफ डेट सच थेफ्ट और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में भी कमिटेड, या उसकी इंटेंशन है, वो प्लानर है बस, कि मैं तो बस ऐसा कर दूंगा, मैं कैप्टन हूँ, मालिक की समुद्री जहाज है, मैं तो इसको कहीं ला जाके खड़ा कर दूंगा, और जो मेरे चोर है, जो मेरे गैंग मेंबर्स है, मालिक को रातों रात पता भी नहीं लग पाएगा। मैं तो कहूंगा जी चोरी हो गई, वहां से खड़ी थी, मैं तो शोर पे खड़ी करा के दी, तो जानबूझ के अशोर पे खड़ी कर दी, मतलब जो उसका जहाँ शिप खड़े होने का जो प्लेस था उस शोर पर नहीं करी, अशोर किसी और दूसरे शोर पर कर दी, या फिर अग्राउंड कर दी। खड़ी होनी थी समुद्र में, मतलब पानी पे, वाटर बेस पे, भगा के बिल्कुल ऐसे रन करी, ऐसे उसको भगाया उस समुद्री जहाज को कि बीच पर आके खड़ी हो गई। बीच पे आकर खड़ी हो गई तो अब उसमें से भाई चोरी उरी भी हो सकती है, ठीक है वही। और मिस अप्रोप्रिएशन, या उसको आप मिस अप्रोप्रिएशन कन्वर्ट के लिए हो सकती है, भाई उसमें से कुछ चीज निकाली किसी ने, मतलब यूं लगाओ उस समुद्री जहाज में कम से कम 50 जो बड़े बड़े टैंक आते हैं, जो गोलाई वाले जो टैंक आते हैं, 50 टैंक उसके तेल के डीजल के भरे पड़े हैं जो उसमें डलने थे उस समुद्री जहाज में। अब जो भी चोर आएगा उस सबसे पहले उसको ही उठा के ले जाएगा, जो टैंक्स भरे पड़े थे डीजल के। तो क्या किया उन चोरों ने, मिस अप्रोप्रिएट किया ना उसमें से, उस समुद्री जहाज में से, तो यही कह रहा है। अब उसको क्या मिलेगा, उसको सजा कितनी मिलेगी, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर फॉर अ टर्म विच एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। तो ऐसा करने पर भी 10 साल की जेल कटवाई जाएगी उस व्यक्ति को जो एक समुद्री जहाज को बहुत तेजी से भगा के लाएगा, और सिर्फ इस नियत से कि मैं इसको बीच पे ले जाके खड़ी कर देता हूँ, और बीच पे या तो मैं ही इससे कुछ चोरी कर ले जाऊंगा इस समुद्री जहाज से, या कोई और व्यक्ति जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो चोरी कर ले जाएंगे, लेकिन इंटेंशन है और नॉलेज है, ठीक है मेंसरिया। अब सेक्शन 440 जो आज का लास्ट हमारा होने वाला है आईपीसी का, फिर हम कल की रैपिड रिवीजन में करेंगे। मिसचीफ कमिटेड आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ और हर्ट। मिसचीफ कमिट किया और किसके बाद किया, प्रिपरेशन बना ली थी कि भाई जरूरत पड़ेगी ना, मैं मिसचीफ कमिट करने जाऊंगा, किसी प्रॉपर्टी को रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल डैमेज करने जा रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी, वो व्यक्ति मेरे साथ टसल करेगा तो उसकी मृत्यु भी कॉज कर दूंगा, उसकी हत्या कर दूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो हत्या भी कॉज कर दूंगा, और या तो चोट पहुंचा दूंगा, तो 440 का ऑफेंस बनेगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं। Whoever commits mischief, जो कि मिसचीफ जिसने कमिट की, जो 425 में इंग्रेडिएंट्स दे रहे हैं वो कमिट की, मतलब रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल डैमेज किया किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी को, जिससे उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिमिनिश हुई। हैविंग मेड प्रिपरेशन ऑफ कॉजिंग टू एनी पर्सन, और उसने प्रिपरेशन कॉज करके मिसचीफ किया है। क्या प्रिपरेशन कॉज कर ली, मतलब क्या प्रिपरेशन बना ली थी उसने, हैविंग मेड प्रिपरेशन, क्या प्रिपरेशन में बना के आया था जब उससे पहले मिसचीफ करने से, कमिट करने से पहले, कि भाई कोज कर दूंगा, नतीजा पहुंचा दूंगा, कोई व्यक्ति मेरे को रोकेगा ना मिसचीफ कमिट करने से, उसकी हत्या कर दूंगा, और हर्ट, उसको चोट पहुंचा दूंगा, और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंड, या उसको रोक के रख दूंगा कि वो जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है, जो उसकी राइट है जाने की, उसमें नहीं जाने दूंगा, तो तब मिसचीफ करता है। और फियर ऑफ डेथ, या फिर
भय दिखाता है कि तेरी हत्या कर दूंगा, मेरे को मिसचीव करने दे, या वो कर रहा है, वो कोई व्यक्ति उसको रोक रहा है मिसचीव करने से, तो उसको दिखा रहा है अभी तेरे को गोली मार दूंगा निकाल के अपनी रिवॉल्वर जो मेरे जेब में है। और ऑफ हर्ट, फियर दिखाता है, भय दिखाता है चोट मार दूंगा। और ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, या भय दिखाता है तेरा रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर दूंगा। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट विद डिस्क फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंड टू 5 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 5 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और जुर्माना तो लगेगा मैंडेटरी, ठीक है। इसमें हुएवर कमिट्स मिसचीफ है, कमिट हो गया था इसमें, ठीक है। तो ये हमारा हुआ, आज हमने सेक्शन किए 425 से लेकर 440 तक, ठीक है। हमने रैपिडली वे में सारे प्रोविजंस के जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स उनको हमने रीड किया और बहुत सारे एग्जांपल से हमने आज टॉपिक को समझा, ठीक है। और एक एक लाइन, एक एक वर्ड मैंने सेक्शन 425 से लेकर 440 तक पढ़ाई है। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में जो मैं रैपिड रिवीजन की बताता हूँ, एक एक लाइन पढ़ाता हूँ और एक एक लाइन का मतलब बताता हूँ विद एग्जाम्पल्स, जो कि एक स्टूडेंट को, एक एडवोकेट को, एक लेमैन को भी समझ में आ जाएगा कि ऐसे एक अपराध बनता है, ऐसे 440 होता है, ऐसे मिसचीफ बनता है। तो ये आज की वीडियो यही खत्म होती है। अब कल से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे, जो कि है फिर क्रिमिनल ट्रेसपास का, घर में घुसपैठ करने का, ठीक है, वो करेंगे। तो आज हमने क्या किया, सेक्शन 425 से लेकर सेक्शन 440 तक, ठीक है। आज हमने 15 सेक्शंस अपने पूरे कर लिए, ठीक है। तो अब यहीं पे वीडियो खत्म होती है। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।